अल्लाहु अकबर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खालिक़े कायनात व मालिके रोज़े महशर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, अम्मन हाज़ल्लज़ी यरज़ुकुकुम इन अमसका रिज़्क़ बल लज्जू फ़ी उतुव्विन व नुफ़ूर। अगर अल्लाह ही अपना रिज़्क़ यानी जो रोज़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को अता करता है वो रोक ले तो कौन है तुम्हें रिज़्क़ देने वाला, जबकि तुम अपनी ज़िद पे और सरकशी पे अड़े हुए हो। यानी जो तुम्हारी सोच है, तुम्हारी फ़िक्र है वो बदल नहीं रही, तुम अपनी ज़िद पर कायम हो। अल्लाह वालों, आज दुनिया भर में जो खानकाही निज़ाम है वो आने वालों से आबाद है। वो आने वाले कौन हैं जो रिज़्क़ के मसाइल का सामना कर रहे हैं। आज आस्ताने आबाद हैं, वहाँ आने वाले कौन हैं जो रिज़्क़ के मसाइल का सामना कर रहे हैं। आज दुनिया भर में जो लोग वज़ाइफ पढ़ रहे हैं वो वज़ाइफ पढ़ने वाले कौन हैं जो रिज़्क़ के मसाइल से दो चार हैं। अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, चाहे खानकाही निज़ाम है, चाहे आमलीन के डेरे हैं और चाहे औरादो वज़ाइफ पढ़ने वाले लोग हैं, सबसे बड़ा तबका इनमें से वो है जो रिज़्क़ के मसाइल से दो चार है, यानी रिज़्क़ की परेशानी लाहक है, माली बहरान का सामना है। अब माली बहरान या माली मसाइल कई तरह के हो सकते हैं। एक ये भी हो सकता है कि सिरे से रिज़्क़ नहीं है, बेरोज़गारी है। ये भी मसला हो सकता है कि रिज़्क़ है लेकिन थोड़ा है, तंगी है। एक ये मसला भी हो सकता है कि रिज़्क़ तो है लेकिन बरकत नहीं है। एक मसला ये भी हो सकता है कि रिज़्क़ भी है लेकिन कर्ज़े इतने चढ़ गए हैं कि अब कर्ज़े नहीं उतर रहे। तो किसी भी तरह के माली मसाइल का सामना हो सकता है। इस वक्त दुनिया भर में खानकाहों में आने वाले लोग, औरादो वज़ाइफ पढ़ने वाले लोग या आमलीन के पास जाने वाले लोग 80% से भी ज़्यादा हैं जो माली मसाइल लेकर वहाँ जाते हैं। अगर लोगों के माली मसाइल हल हो जाएं तो कहना ये चाहता हूँ कि 80% मजमा खानकाहों में उठकर चला जाएगा। 80% मजमा जो आमलीन के डेरों पे, आस्थानों पे बैठा होता है वो उठकर चला जाएगा। इसी तरह 80% से ज़्यादा लोग अगर माली मसाइल हल हो जाएं तो औरादो वज़ाइफ पढ़ते हैं, वो औरादो वज़ाइफ से छुटकारा पा लें, यानी वो औरादो वज़ाइफ छोड़ दें। इस तक किताबें हैं, रसाले हैं, चैनल्स हैं। आज के दौर में ये 80% बर्बाद हो जाएं, वीरान हो जाएं, इनकी बिक्री ख़त्म हो जाए, इनके सब्सक्राइबर जो है वो इनएक्टिव हो जाए। क्या है, अगर लोगों के माली मसाइल हल हो जाए। तो ये जो सारी रौनकें लगी हुई हैं खानकाही निज़ाम में, आमलीन के आस्थानों पे या औरादो वज़ाइफ पढ़ने वाले लोगों की जो दुनिया है उसमें, या इसी तरह किताबें, रिसाले हैं या सोशल मीडिया है, वहाँ जो आपको रौनक नज़र आती है वो रौनक लगाई और रौनक बढ़ाई सिर्फ उन लोगों ने है जिनको माली मसाइल का सामना है। आज माली मसाइल मैंने बताया कि हल हो जाएं, 80% मजमा चादरें झाड़ेगा और चला जाएगा। खानकाहें भी वीरान, आस्थाने भी वीरान, सोशल मीडिया भी आपको बिल्कुल वीरान मिलेगा और किताबें, रसाले बेचने वाले तो तरसेंगे कि कोई किताब लेने के लिए आ जाए, या जो वज़ाइफ बेचने वाले हैं वो तरसेंगे या कोई क्लाइंट या कोई इवन पूछने वाला ही हमें आ जाए। अब रिज़्क़ का तंग होना, ठीक है, या रिज़्क़ की कमी होना, या रिज़्क़ से जुड़े हुए किसी भी मसले का आपको सामना होना। अब रिज़्क़ की तंगी के
कई वजूहात हैं, कई फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से रिस्क के मसाइल पैदा होते हैं या रिस्क की तंगी आती है। अब इतने कलील वक्त के अंदर हम उन तमाम अवामिल को, उन तमाम फैक्टर्स को एनलिस्ट नहीं कर सकते, या मैं आपको गिनवा नहीं सकता, बता नहीं सकता कि रिस्क इस अमल से कम होता है। दो ऐसी बातें आप हजरात के सामने रखना चाहता हूं। अल्लाह वालों, अगर वो दो बातें आपको समझ आ गई तो कभी जिंदगी में अल्लाह रब्बुल इज्जत रिस्क के हाथों आपको मजबूर नहीं करेगा कि आप रिस्क के हाथों इतना मजबूर हो जाएं कि दूसरे के दर पे जाकर हाथ फैलाएं। यानी रिस्क से जुड़े हुए जितने भी मसाइल हैं, अगर आप ये दो बातों पे गौर व फिक्र कर लेते हैं, या अगर आपके अंदर ये दो कमियां हैं इनको पूरा कर लेते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका रिस्क खोल देगा। अगर रिस्क तंग है और अगर रिस्क सिरे से नहीं है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिस्क के दरवाजे खोल देगा। इस तरह अगर रिस्क है लेकिन बरकत नहीं है, अल्लाह बरकत के दरवाजे, रहमत के दरवाजे, सलामती के दरवाजे खोल देगा। इसी तरह रिस्क है लेकिन किसी वजह से आपके ऊपर कर्ज चढ़ गया, अब वो कर्ज उतारने के असबाब नहीं है, तो अल्लाह असबाब फराहम कर देगा, अल्लाह आसानियां आपके लिए पैदा फरमा देगा। करना क्या है, सिर्फ दो काम कर लो। तो यूं रिस्क के बंद होने या रिस्क के कम होने या रिस्क में बेबरकती होने के कई अवामल हैं, लेकिन उनमें दो अवामिल या दो फैक्टर्स इतने अहम हैं, अगर ये दो नहीं है तो बाकी सारे फैक्टर, सारे अवामिल आप पूरे कर दें, लाला रिस्क खुलने वाला नहीं है, रिस्क में बरकत आने वाली नहीं है। बाकी तमाम फैक्टर्स इन दो फैक्टर्स के गिर्द घूमते हैं, और इन दो फैक्टर्स में सबसे बड़ा फैक्टर या सबसे बड़ा मुहर्रक जो रिस्क की तंगी का सबब बनता है वो है नमाज का छोड़ना, वो है नमाज का छोड़ना। अगर आपकी नमाज नहीं है, आपके रिस्क में अगर रिस्क है भी तो रिस्क में कभी बरकत नहीं होगी। अगर नमाज नहीं है, रिस्क है, कभी अल्लाह रिस्क के साथ रहमत का निज़ाम नहीं चलाएगा, यानी उस रिस्क से आपको कोई नफ़ा नहीं खास होगा। इसी तरह रिस्क है लेकिन नमाज नहीं है, कभी भी उस रिस्क के साथ सलामती का निज़ाम नहीं चलेगा। पहली बात तो यह है कि जो बेनमाजी है अल्लाह उसका रिस्क धीरे 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 तंग करता जाता है। तो पहला मुहर्रक क्या हो गया, जो रिस्क की तंगी का सबब बनता है वो है बेनमाजी होना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो पंजगाना नमाज की पाबंदी करेगा अल्लाह उसको 5 इनामात अता फरमाएगा। पहला इनाम, जिंदगी भर नमाजी कभी फक्र फाका का मोहताज नहीं होगा। नमाज बगैर किसी तकदो के, नमाज बगैर किसी वजीफे के आपको रिस्क के मसाइल से आज़ाद कर देती है। पहला इनाम क्या मिलेगा, 5 वक्त की नमाज पढ़ने पे कि कभी फक्र फाका नहीं होगा। दूसरा इनाम क्या है कि अल्लाह कब्र के अजाब से महफूज रखेगा। और तीसरा इनाम क्या है कि जब नामे अमाल बांटे जाएंगे तो नामे अमाल दाएं हाथ में मिलेगा। चौथा इनाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि पुल सराज से बिजली की तेज़ी के साथ गुजरेगा, यानी सलामती के साथ, आफियत के साथ, खैर के साथ और तेज़ रफ्तारी के साथ वो पुल सराज से गुजरेगा। पांचवा और आखिरी इनाम क्या है कि अल्लाह बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अल्लाह बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अब अर्ज़ ये करना चाहता हूं, ये 5 इनामात किसके लिए हैं, जो नमाजी है। तो अगली बात अल्लाह वालों, आप खुद समझ जाओ कि जो बेनमाजी होगा इन 5 का उल्ट भी तो आना है ना, इन 5 का उल्ट भी तो आना है। तो जो बाकी 4 हैं उनको छोड़ दो, पहले को पकड़ लो बस, कि जो 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके रिज़्क़ को बढ़ाएगा, कभी फक्र फाका का उसको सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके बरअक्स क्या होगा, जो नमाज को नज़रअंदाज करेगा या नमाज को सिरे से छोड़ देगा, सबसे पहली सज़ा, सबसे पहला अजाब जो उसके ऊपर टूटेगा वो रिज़्क़ की तंगी आएगी, रिज़्क़ की तंगी आएगी। तो जब रिज़्क़ की तंगी आएगी अल्लाह की नाफरमानी की वजह से,
तो अल्लाह रिस्क रोकेगा। तो जब अल्लाह रिस्क रोकता है तो अल्लाह खुद क्या फरमाता है, अम्मन हाज़ल्लज़ी यरज़ुकुकुम इन अमसका रिज़्क़ा। जब अल्लाह ही रिस्क रोक ले तो फिर कौन है तुम्हें रोटी देने वाला। अब ये बात मुसलमान को आज समझ नहीं आ रही, ये मुसलमान को बात समझ नहीं आ रही। अम्मन हाज़ल्लज़ी यरज़ुकुकुम इन अमसका रिज़्क़ा, अल्लाह ही ने रोटी के रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर दिए, फिर कौन सा पीर है, फ़कीर है, मलंग है, दरवेश है, आमिल है या वजीफ़ा है जो तेरे रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा। जब अल्लाह ने खुद बंद कर दिए तो वो खुलने वाले नहीं हैं। हाँ, बंदे ने रिज़्क़ के दरवाजे बंद किए हैं, अल्लाह ने तेरा रिज़्क़ बंद नहीं किया। तो बंदे के बंद किए हुए दरवाजे बंदे ही खोलते हैं, बंदे के दरवाजे बंद किए हुए बंदे ही खोलते हैं, और अल्लाह के बंद किए हुए दरवाजे अल्लाह ही खोलता है। ये नहीं हो सकता कि अल्लाह की नाफरमानी की वजह से बंदा पकड़ में आ जाए तो कोई बंदा जो है उसको उस पकड़ से आज़ाद करवा दे। जिसने पकड़ा है उसी ने छोड़ना है, या वो खुद ही आज़ाद कर सकता है। इस तरह अल्लाह ने नाराज़ होकर रिज़्क़ बंद कर दिया है तो अब बंदा बंदे की मदद नहीं कर सकता। मैंने अपने घर का गेट खुद बंद किया है, दरवाज़ा खुद बंद किया है, तो अल्लाह ने मुझे तसर्रुफ़ और अख्तियार दिया है कि मैं बंद भी कर सकता हूँ और मैं खोल भी सकता हूँ। तो ये तसर्रुफ़ आर्जी है, ये वक्ती है। तो जिसने अपने तसर्रुफ़ की खैरात मुझे दी है, इस दुनिया में मुझे अपने घर का मालिक बनाया है, दुकान का मालिक बनाया है, जहां मैं पैसे रखता हूं, जमा पूंजी रखता हूं, मेरा गल्ला है, मुझे उसका मालिक बनाया है। मेरा दिल चाहता है तो मैं चाबी घुमा के गल्ला बंद कर देता हूं, दिल चाहता है तो चाबी घुमा कर गल्ला खोल लेता हूं, दिल चाहता है तो गेट बंद कर देता हूं, दिल चाहता है तो गेट खोल लेता हूं। क्यों? अल्लाह ने इन असबाब का मुझे इस धरती पर मालिक बनाया है। तो मर्जी किसकी चलेगी? जो मालिक है। तो जो लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो ज़मीनों आसमान का मालिक है, मर्जी उसकी चलेगी। वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, ज़मीनों आसमान में जितने भी ख़जाने हैं उनका मालिक अल्लाह है। तो जब अल्लाह ही अपने ख़जानों के मुंह बंद कर दे, और उन खजानों में एक खजाना है रिज़्क़ का, तो अल्लाह रिज़्क़ का मुंह बंद कर दे, फिर उस रिज़्क़ का मुंह खोलने वाला या दरवाज़ा खोलने वाला कौन है? अल्लाह बोलो, ये बात हमें समझ नहीं आ रही। हमारा सारा जोर किस पे है कि पीर साहब के पास जाएंगे, दुआ करवाएंगे तो रिज़्क़ खुल जाएगा। हम आमिल के पास जाएंगे, तवीज़ धागा करेंगे तो रिज़्क़ खुल जाएगा। किसी और के पास जाएंगे तो वहां से वजीफा लेकर आएंगे तो हमारा रिज़्क़ खुल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि तेरा रिज़्क़ कम हुआ है अल्लाह की नाफरमानी की वजह से, और अल्लाह की नाफरमानियों में से सबसे बड़ी अल्लाह की जो नाफरमानी है वो है नमाज का छोड़ना। यानी अल्लाह की कई नाफरमानियां हैं जो हम दिन भर में करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी नाफरमानी नमाज का छोड़ना है। क्यों? नमाज सबसे बड़ा हुक्म है, जिस हुक्म को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कमों पे 700 बार कुरान में दोहराया। एक ही बात को मुख्तलिफ अंदाज के अंदर बार बार दोहराया है कि कहीं बंदे का नुकसान ना हो जाए, कहीं बंदे का नुकसान ना हो जाए। व अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, व अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात का दो, नमाज कायम करो, ज़कात दो। बार बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इसका हुक्म दिया है। अल्लाह बोलो, अगर नमाज नहीं है, क्या नहीं है? नमाज नहीं है तो आपका रिज़्क़ खुलने वाला नहीं है। आप नमाज नहीं पढ़ते, खुदा न खासा आपको किसी वजीफे से असर होने वाला नहीं है, नफ़ा होने वाला नहीं है। आपको किसी तावीज़ से असर होने वाला नहीं है, नफ़ा होने वाला नहीं है। मैं तावीज़ और वजीफे की बात कर रहा हूँ। आपको किसी कुरान की आयत से या कुरान की सूरत से या पूरे कुरान से कहीं नफ़ा होने वाला नहीं है। तो अल्लाह, जिसको कुरान से नफ़ा नहीं हो रहा उसके हक में किसी पीर की दुआएं कबूल हो जाएंगी, या किसी मलंग के पास, किसी आस्ताने के पास जाता है, किसी अग्गे शाह, खब्बे शाह, करंट शाह के पास जाता है, तो क्या उसको उस दर पे जाके नफ़ा हो जाएगा? जब अल्लाह ही रूठा हुआ है, और अल्लाह रूठा है अपनी नाफरमानी की वजह से, और नाफरमानी क्या है कि नमाज छोड़ दी है, सजदे छोड़ दिए। तो जब नमाज छोड़ दी, सजदे छोड़ दिए, तो अल्लाह ने रिज़्क़ कुशादा देना छोड़ दिया। ये सीधा सीधा असूल है। तो जो बंदा बेनमाजी है उसको कुरान से नफ़ा नहीं होता,
वो जितना भी कुरान पढ़े, चाहे तिलावत की नीयत से चाहे वज़ाइफ की नीयत से, उसे नफ़ा होने वाला नहीं है। क्यों? सबसे पहला हुक्म है नमाज का। जो रब को सजदा करके राज़ी नहीं है, रब भी फिर उसको कुशादा रोटी देकर राज़ी नहीं है। अल्लाह भी उसको उतनी ही रोटी देगा जिससे उसकी नबज़ चलती रहे, वो जीता रहे। क्यों? वो रब है, रब्बुल आलमीन है। अल्लाह इतनी रोटी उसको देता रहेगा कि वो अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर ले। अगर वो ये चाहे कि मुझे कुशादा रिज़्क मिले, मुझे आसाइशें मिलें, मुझे नेमतें मिलें, मुझे रिज़्क में वुसअत मिले, तो वो मिलने वाली नहीं है। क्यों? नाफरमान को आसाइशें नहीं दी जाती, नाफरमान को सज़ा दी जाती है। जो जेल में कैदी होते हैं उन्हें सहूलतें दी जाती हैं, उन्हें सज़ा दी जाती है। तो जब अल्लाह की नाफरमानी की तो ये दुनिया उसके लिए कैद खाना बन जाती है। अब वो अपनी कैद का वक्त पूरा करेगा। जिस तरह जेल में कैदियों को सज़ा भी दी जाती है और साथ रोटी भी दी जाती है। रोटी उन्हें पालने के लिए, फरबा करने के लिए, मोटा करने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए नहीं दी जाती। रोटी उनको जिंदा रहने के लिए दी जाती है ताकि ये अपने किए की सज़ा भुगतते रहें। क्यों? अगर रोटी एक हफ्ते के लिए बंद कर दी जाएगी, कोई चौथे दिन मर जाएगा, कोई 5वें दिन मर जाएगा, तो सज़ा हुई है 25 साल, सज़ा हुई है 10 साल, तो वो सज़ा तो भुगत नहीं सकेंगे। तो कैद खाने में जेलर उनको रोटी देता है ताकि ये जिंदा रहें और अपने किए की, अपने जुर्म की सज़ा भुगतते रहें। अल्लाह बोलो, जब अल्लाह की नाफरमानी की जाती है तो अल्लाह रोटी इतनी देता रहता है कि तरसा तरसा के मिलती रहती है ताकि तुम अपने किए की सज़ा, 60 साल किसी की उम्र है, किसी की 50 साल है, किसी की 70 साल है, वो तुमने पूरी करनी है। और जब सज़ा पूरी हो जाती है तो फिर अदालत क्या करती है? उसको बरी कर दिया जाता है, आज़ाद कर दिया जाता है। इसी तरह जो बात समझ के कि मैंने अल्लाह की नाफरमानी की है वो तौबा कर लेगा, अल्लाह भी आज़ाद कर देगा। तो जब अल्लाह आज़ाद कर देगा तो अल्लाह रोज़ी के दरवाजे भी खोल देगा। इस सारी बात के अंदर वजीफ़ा कहाँ से आ गया? इस सारी बात के अंदर पीरों फकीरों के, ये मलंगों के डेरे कहाँ से आ गए? खानकाई निज़ाम कहाँ से आ गया? अल्लाह बोलो, ये तो ज़ाती तुम्हारा और तुम्हारे अल्लाह का मामला है। तुमने अल्लाह से बिगाड़ी है, किस तरह बिगाड़ी है तुम बेहतर जानते हो। ज़माने का कोई पीर बेहतर नहीं जानता। तुम्हें पता है कि तुम जलवत में या खलवत में अल्लाह की क्या क्या नाफरमानी करते हो। उस नाफरमानी को छोड़ दो, उस नाफरमानी को छोड़ दो। और नाफरमानी में सबसे बड़ी जो नाफरमानी है वो मैंने बता दी है कि वो है नमाज का छोड़ना। अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि अल्लाह वालों, अगर नमाज छोड़ दी है या नमाज की पाबंदी नहीं है, कभी एक नमाज है, कभी 2 है, कभी 3 पढ़ ली, कभी बिल्कुल छोड़ दी, कभी जुमा पढ़ लिया, फिर कभी वो भी छोड़ दिया, यानी नमाज पंजगाना की पाबंदी नहीं है। कहना ये चाह रहा हूँ, तू दुनिया में किसी भी आस्थाने पे चला जा, खानका पे चला जा और आदो वज़ाइफ कर ले, जो उनसे मर्जी कर ले, दिन रात कर ले, तेरी रोटी खुलने वाली नहीं। पैगाम ये देना चाह रहा हूं, सबसे पहले है नमाज। सबसे पहले क्या है? नमाज। मैंने अर्ज किया था कि रिज़्क़ के तंग होने के कई अवामल हैं, उसकी कई वजूहात हैं। उन तमाम वजूहात को तो हम बयान नहीं कर सकते, अहाता नहीं कर सकते एक बयान के अंदर, लेकिन उनमें 2 ऐसी बयान कर दूंगा कि अगर इन 2 के ऊपर आप तवज्जो करते हैं, अपनी इस्लाह कर लेते हैं, तो बाकी तमाम वजूहात धीरे धीरे इंशाल्लाह खुद ब खुद ही ख़त्म होती जाएंगी जब आपको बात समझ आ जाएगी। तो उन 2 वजूहात में से पहली और सबसे बड़ी वजह क्या है? नमाज, नमाज का ना होना। अब हमारे यहाँ क्या है कि 80% से ज़्यादा माशरा बेनमाजी। अब मुझे बताओ, इनको रोटी वजीफों से मिल जाएगी, जबकि मैं ऊपर ये बात कहकर आया हूं कि इनको तो कुरान से नफा नहीं होना। जब इन्होंने नमाज छोड़ी हुई है तो इनको कुरान से क्या नफा हो जाएगा? इनको तवीज़ों से क्या नफ़ा हो जाएगा? मलंगों के पास जाकर क्या नफ़ा हो जाएगा? मोटर शाह, करंट शाह से इनको क्या नफ़ा हो जाना है? क्यों? इनकी रोटी अल्लाह ने नाफरमानी की वजह से बंद की है। अल्लाह ने दुनिया को जेल बना दिया है और जेल में इनको इतनी ही रोटी मिलेगी कि ये जीते रहे, इनकी सांसें चलती रहें, ये मरे ना बस। तो अल्लाह इस हाल के अंदर रखेगा। अब 80% से ज़्यादा माशरा क्या है? बेनमाजी। तो जो बेनमाजी है वो ज़कात देगा।
अब नमाज को अल्लाह ने जोड़ा है ज़कात के साथ, ज़कात को अल्लाह ने जोड़ा है नमाज के साथ। इसलिए जो नमाज का तो इकरार करे लेकिन ज़कात देने से इनकार कर दे, तो उसके लिए उलमा ने क्या असूल बयान किया है कि जिसकी नमाज तो है, नमाज को तो मानता है, लेकिन ज़कात का इनकारी है, उसकी नमाज भी कबूल नहीं है। और इसी तरह कोई ज़कात देता है कि ज़कात को मानता है लेकिन नमाज का इनकारी है कि मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं मानता, तो उसकी दी हुई ज़कात भी कबूल नहीं है। ये आपस में जुड़े हुए मशरूत हैं ये दो अहकामात, नमाज और ज़कात। नमाज को मानो और ज़कात का इनकार करो तो नमाज भी कबूल नहीं है। ज़कात को मानो लेकिन नमाज का इनकार करो तो तेरी दी हुई ज़कात भी कबूल नहीं है। इसी तरह अती अल्लाह व अती और रसूल, अल्लाह की तो अतात करो लेकिन हजूर की अतात से इनकार करो तो अल्लाह की हुई अतात भी कबूल नहीं है। इसी तरह कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करे, उनसे तो मोहब्बत करे, लेकिन अल्लाह की अतात नहीं कर रहा तो हजूर की अतात की हुई भी कबूल नहीं है। तो ये अल्लाह ने मशरूत अहकामात दिए जो एक दूसरे के साथ जुड़े। तो अर्ज ये कर रहा हूं कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो ज़कात कैसे दे सकता है। और कुछ लोग ऐसे हैं, मेरे अपने इल्म में हैं, जो ज़कात देते हैं किसी हद तक, ठीक है, ज़कात देते हैं लेकिन नमाज की पाबंदी नहीं है। और जो वसी हिस्सा है या कसीर हिस्सा है वो तो नमाज ही नहीं पढ़ता, ना नमाज है ना ज़कात है। और कुछ हैं जो नमाज पढ़ते हैं, नमाज की पाबंदी है, शलवार ज़मीन से 1 फुट ऊंची है, दाढ़ी चेहरे से 1 फुट नीचे है, सारा हुलिया बनाया हुआ है कि मैं पता नहीं पहुंची सरकार हूं। नमाजों में इतनी सख्ती है जिसकी हद नहीं है। बच्चे घर में मर रहे हैं, चिल्ले लग रहे हैं, कारोबार उजड़ है, चिल्ले लग रहे हैं, नमाजें पढ़ी जा रही हैं, 5 वक्त की नमाज मस्जिद में जाके पढ़ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन जब ज़कात देने की बारी आती है या उशर देने की बारी आती है तो ये जो मुबल्लग इस्लाम है ये भी खिसक जाते हैं। जब ईमानदारी की बात आती है, दुकान पे 2 नंबरी से बचने की बात आती है, अगर मुलाजिम है तो वहां से 2 नंबरी से बचने की बात आती है तो वहां सारे चिल्ले भी निकल जाते हैं, दावत व तबलीग का काम भी निकल जाता है। कोई खानकाई निज़ाम के साथ जुड़ा हुआ है तो उसके अंदर से सूफी भी निकल जाता है। तो अल्लाह बोले रिज़्क़े हलाल जो बंदा नहीं कमा रहा वो ज़कात कैसे देगा। तो अगर उसने हराम कमाया है तो अल्लाह तौफीक ही नहीं देगा कि वो ज़कात दे। हमारे यहाँ मुल्तान के जो एक्साइज का महकमा है वहाँ एक मौसूफ आए हुए हैं, एक ऑफिसर हैं, उनका ताल्लुक़ एक जमात के साथ है। ज़मीन से 1 फुट ऊंची शलवार, माशाल्लाह 1 फुट दाढ़ी तुन्नी तक छांकी थी, पूरा गेटअप है, 1 घंटे की नमाज पढ़ते और उसके बाद किताब खोल के बैठ जाते हैं, तालीम शुरू हो जाती है। अब मुझे बताओ ये सारी जो तरतीब बनाई हुई है इसके ऊपर कोई कलाम नहीं है, इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं, ये एक तरफ है। सिर्फ आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलें, अगर बेशक आपका ताल्लुक उसी जमात के साथ भी है, अगर इस तरह का बंदा आपके घर में काम करता हो या आपकी दुकान आपके ऑफिस में काम करता हो, क्या बर्दाश्त करोगे? भाई वो जो जोहर की नमाज का वक्त है वो 15 मिनट है। अगर आप नमाज पढ़ना चाहते हैं और वाकई नमाज पढ़ने का आपका इरादा है, आप वाकई 5 वक्त के नमाजी हैं, तो आपको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए कि मैं अपनी सीट पे बावजू बैठूं, ताकि जब नमाज का वक्त आ जाए 2-4 लोगों को मैं साथ मिलाऊं। वहीं दफ्तर में छोटी सी जमात कराई, फ़र्ज पढ़ लिए, और अगर वक्त है बाहर लोग इंतज़ार में धूप में नहीं खड़े तो चलो 2 सुनतें बाद वाली पढ़ ली, और अगर और आसानी है तो पहले वाली भी 4 सुनतें पढ़ ली। जब अल्लाह राय दे रहा है, शरीयत हमारी राय देती है कि जब हालत फ़िरार हो तो सुनतें छोड़ दो, हालत करार हो तो सुनतें पढ़ लो, लेकिन फ़र्ज नहीं छोड़ने। तो फ़र्ज़ों के लिए क्या है, काठी डाल के रखो, तैयारी करके रखो, पेटियां कस के रखो, जो ही उधर से अल्लाह का हुक्म आ जाए, हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह, अल्लाहु अकबर, 4 फर्ज पढ़ो। फिर जिस काम की आप तनख्वाह ले रहे हो उसको हलाल करो।
तो ये कहां से आ गया कि जोहर की नमाज हुई, पूरा दफ्तर खाली करवा देना है, काम बंद कर दो। वो सारे लोग बेचारे टोकन लेके, कोई मोटरसाइकिल का टोकन लेके, कोई गाड़ी का टोकन लेके, किसी ने रजिस्ट्रेशन करवानी है, किसी का कोई मसला है, किसी का चालान है। मखलूक खुदा धूप में, गर्मी में, बाहर ग्रिल में खड़ी है सड़क के ऊपर, क्योंकि बैठने की तो सरकारी दफातर में कोई जगह नहीं होती। वो बेचारे हाथों में कागज लिए हुए, हाथों में पैसे लिए हुए, उधर से एजेंट उनको लूट रहे हैं, तो वो बाहर खड़े हैं। अंदर क्या जी, जोहर की नमाज हो रही, सारा दफ्तर बंद हो गया जी। आधा घंटा गिट्टे गोडे धोने पे लगा दिया, आधा घंटा नमाज पे, उसके बाद क्या जी, तालीम शुरू हो गई है। तो अल्लाह बोलो हम ये दीन इस वक्त लेकर फिर रहे हैं। इसलिए तो इस्लाम हमें मिलता है, मुसलमान नहीं मिलता, मुसलमान नहीं मिलता। अर्ज ये करना चाहता हूं कि अगर आज मेरी बात सुन के नमाज की पाबंदी करनी है तो खुदा के वास्ते नमाज अपने लिए पढ़ना, मेरे लिए ना पढ़ना। मेरे लिए पढ़ोगे तो मेरी कागजों में कोई उसकी अहमियत नहीं है। मैं धूप में जून जुलाई में बाहर जल मर रहा हूं, मैं तेरी नमाज को क्या करूंगा। और जो नमाज पढ़ने वाले भी हैं 8, 10, 15%, उनमें अक्सरियत इस तरह के लोगों की है कि वो फिर हकूकुल इबाद को पामाल करती है। तो जब आप अंदर इस तरह का काम कर रहे होंगे, इसके साथ 1.5 घंटा आपने रिज़्क़ हराम कमाया, गवर्नमेंट आपको 1.5 घंटा छुट्टी करने की तनख्वाह नहीं देती, तो आप तनख्वाह पूरी ले रहे हैं, तनख्वाह पूरी ले रहे हैं। और बाहर 200 बंदा जो गालियां दे रहा है, जो अपनी दुकानें छोड़ कर आया, दफ्तर छोड़ कर आया, घर में कोई बीमार है उसको छोड़ कर आया, या कोई उसकी परेशानी है वो छोड़ छाड़ कर वहां पहुंचा है, वो 1.5 घंटे से 2 घंटे से कतार में लगा हुआ इंतजार में, उनकी नमाजों का जिम्मेदार कौन है। तुमने तो अंदर पढ़ ली है, वो जो अब नमाज का वक्त हुआ वो ना पढ़ सके, उनका जिम्मेदार कौन। अल्लाह बोलो इन रवैयों के ऊपर गौर करना है। इसलिए मैंने कहा था कि रिस्क की तंगी आना, ये परेशानियां आना, उनकी कई वजूहात हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, उन सब को हम एक बयान के अंदर इकट्ठा नहीं कर सकते। सबसे बड़ी जो अल्लाह की नाफरमानी है वो नमाज का ना पढ़ना है, नमाज का ना पढ़ना, सजदों से महरूम हो जाना। जो सजदों से महरूम हो गया वो ज़कात देने से भी महरूम हो जाएगा, वो ज़कात भी नहीं देगा। इसी तरह कुछ लोग हैं वो ज़कात तो देते हैं पाबंदी के साथ हर साल, या उशर देते हैं, लेकिन वो नमाज की पाबंदी नहीं करते। तो अल्लाह बोलो अगर तुम चाहते हो कि मेरा रिज़्क़ कुशादा हो, मुझे रिज़्क़ के मसाइल का सामना ना हो, तो आज के बाद नमाज की भी पाबंदी करनी है और साथ ज़कात या उशर, इन दोनों में से जो आपके ऊपर वाजिब है उसकी भी पाबंदी करनी है कि उसको वक्त पे अदा करते रहें। जब नमाज और ज़कात को मजबूती के साथ पकड़ लोगे, तो मैंने क्या कहा है कि 2 अवामल सिर्फ बता रहा हूं, इन 2 अवामल को पकड़ लो, बाकी सारे मसाइल, ये सारी वजूहात धीरे धीरे खुद ब खुद ही खत्म होती जाएंगी। उनको आज बयान करने की जरूरत भी नहीं है और आपको कुरेदने की जरूरत भी नहीं है। सबसे पहला नमाज, तो नमाज के साथ है ज़कात। तो जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन ज़कात नहीं देते, वो ज़कात पे गौर करें। जो ज़कात तो देते हैं लेकिन नमाजों के अंदर डंडी मारते हैं, वो नमाज पे गौर करें। तो पहला काम क्या हो गया, नमाज और ज़कात। अपनी नमाज और ज़कात को दुरुस्त करें। और अगर आप नमाज पढ़ते हैं और आप साहब नसाब ही नहीं है, आपके ऊपर ज़कात या उशर वाजिब ही नहीं है, तो फिर आपको कोई परेशानी की ज़रूरत ही नहीं। आप सिर्फ अपनी नमाज के ऊपर फिक्र करें, गौर करें कि अपनी नमाज को दुरुस्त करें, उसको वक्त पे पढ़ें। अगर एक आध रह जाती है तो वो कमी को दूर करें, यानी 5 नमाजें पूरी करें। 5 वक्त के नमाजी हो जाओगे, सबसे जो बड़ी अल्लाह की नाफरमानी है उससे बच जाओगे। उसके बाद अगला जो मुहर्रक है, जो रिज़्क़ की तंगी का बायस बनता है, वो है अल्लाह के जिक्र से गफलत। अल्लाह के जिक्र से गफलत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरकान हमीद में क्या बात इरशाद फरमाता है, वमन अरादा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका वनहशुरुहु यौमल क़यामति आमा। जब तुम मेरे जिक्र से अराज करोगे, मुंह मोड़ोगे, गफलत बरतोगे, तो मैं तुम्हारी माईशत को तंग कर दूंगा। उसका नतीजा क्या निकलेगा, तुम्हारी जिंदगी अजाब बन जाएगी। फिर वही बात, तुम्हें इतना ही दिया जाएगा कि जेल के अंदर तुम जिंदा रह सको, बस तुम्हें जिंदा रहने का हक दिया जाएगा। तुम्हें अय्याशियां नहीं करवाई जाएंगी, तुम्हारे ऊपर कर्म की बारिश नहीं होगी। उतनी ही रोटी दी जाएगी तुझे और तेरे बच्चों को कि नबज चलती रहे। क्यों, तूने अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ लिया है। तो जब अल्लाह बोलो अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ोगे, कुरान की तिलावत से मुंह मोड़ोगे, अल्लाह की याद से मुंह मोड़ोगे, तो रिज़्क़ तंग होना शुरू हो जाएगा।
जब रिज़्क तंग होता है यानी अल्लाह की याद बंदा छोड़ता है, फिर जितना रिज़्क होता भी है, तवज्जो रखिएगा, जितना रिज़्क होता भी है अल्लाह उसको पाने के लिए रास्ते मुश्किल कर देता है, रुकावटें अल्लाह इतनी खड़ी कर देता है कि लोग आकर फिर क्या कहते हैं, हज़रत साहब जेड़े काम नूं हत्थ पाने आ ते रुकावट आ जाती है, हज़रत साहब जेड़े काम नूं हत्थ पाने आ ते रुकावट आ जाती है। इन्हां दी फुफी ने रिश्ता मंगिया सी, बस असां देण नूं इनकार कीता, उदों बाद ते बस असीं थल्ले ही थल्ले आई जाने पे। मुझे बताओ, ये जो मैं बात कर रहा हूं, इस सारी बात के अंदर फुफी का कहीं जिक्र आया है? इन्होंने धक्के ना फुफी पा दी है। भाई बात हो रही है नमाज की, बात हो रही है ज़कात की, बात हो रही है अल्लाह के जिक्र की, इसमें फुफी का तो जिक्र ही नहीं आया, हमसाये का तो जिक्र ही नहीं आया, किसी शरीके का रिश्ते का तो जिक्र ही नहीं आया। तू अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, उधर तेरा ध्यान नहीं है, तूने अल्लाह का जिक्र छोड़ दिया। रब कुरान उतार है, वमन अराद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, जब तुम मेरे जिक्र से मुंह मोड़ोगे, आराज करोगे तो मैं तुम्हारी माईशत को तंग कर दूंगा। तूने दरमियान में फूफी डाल के जो अल्लाह कह रहा है उस बात को भुला दिया है। तूने कह दी ये फूफी ने किया है, खाला ने किया है, जेठानी ने किया है, फुला ने किया है, फुला ने किया है। भाई नहीं, ये तेरी गफलत ने किया है, ये तेरी गफलत ने किया है। फिर क्या है हजरत साहब, हम जिस काम को हाथ डालते हैं रुकावट आ जाती है, जिस काम को हाथ डालते हैं रुकावट आ जाती है। उसका जवाब सुनो, रब क्या फरमाता है, वमन यअशु अन ज़िक्रिर्रहमानि नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फ़हुव लहू करीन। जब तुम खुदाए रहमान के जिक्र से मुंह मोड़ोगे, गफलत बरतोगे, अब रब क्या फरमाते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर एक शैतान को मुसल्लत कर देंगे, फ़हुव लहू करीन, जो तुम्हारा साथी बनकर तुम्हारे साथ रहेगा, यानी वो तुम्हारा हमजाद होगा। तुम्हारे हमजाद को हम तुम्हारे ही ऊपर मुसल्लत कर देंगे, उसको ताकत, अख्तियार और तसर्रुफ दे देंगे। फिर वो क्या करेगा, तुम्हारे हर काम में रुकावट डालेगा, हर काम में बेबरकती होगी, घर में लड़ाई झगड़े होंगे, तेरी जिंदगी में बेबरकती होगी, रिज़्क में बेबरकती होगी, रिश्तों में बेबरकती होगी, वक्त है तो उसमें बेबरकती होगी। अगर पढ़ने वाले हैं, तालिब इल्म हैं तो उसके अंदर बेबरकती है, कमाने वाले हैं तो उसमें बेबरकती है, सफ़र कर रहे हो तो उसमें बेबरकती है, घर बना रहे हो तो उसमें बेबरकती, यानी जो काम करोगे उसके अंदर रुकावट 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 और बेबरकती आएगी। अल्लाह बोलो, आज आमलीन का धंधा चल ही इस बात पे रहा है, हजरत साहब कैसे आए हैं जी, हजरत साहब हमारे हर काम में रुकावट आती है, हमारे हर काम में रुकावट आती है, हमारा काम होते होते रह जाता है। रब क्या फरमा रहा है, वमन यअशु अन ज़िक्रिर्रहमानि नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फ़हुव लहू करीन। जब खुदाए रहमान के जिक्र से मुंह मोड़ोगे, हम तुम्हारा हमजाद तुम्हारे ऊपर ही मुसल्लत कर देंगे। तो हमजाद क्या करेगा, फ़हुव लहू करीन, वो तुम्हारा साथी बनकर तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए तो उसको हमजाद कहा जाता है कि वो हर लम्हा तो हमारे साथ होता है और अल्लाह उसको तसर्रुफ और अख्तियार दे देगा, फिर वो हमारे कामों में रुकावट डालेगा। इसके बरअक्स क्या होगा, जब हम हर पल अल्लाह के जिक्र में रहेंगे तो ये हमजाद कमज़ोर होता जाएगा, ये हमजाद कमज़ोर होता जाएगा, यानी शैतान कमज़ोर होता जाएगा, नारी हमजाद कमज़ोर होता जाएगा, ये नूरी हमजाद तगड़ा होता जाएगा, ये फरिश्ता तगड़ा होता जाएगा। जब हम हर पल अल्लाह की याद में रहेंगे, अल्लाह के जिक्र में रहेंगे, ये नूरी हमजाद रुकावटों को दूर करता जाएगा, फिर हम मट्टी को भी हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगा। हमारी ज़िंदगी में बरकत, कारोबार में बरकत, रिश्तों में बरकत, औलाद में बरकत, माल में बरकत, जो जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं उनमें बरकत होगी। क्यों, हमारे साथ फरिश्ते हैं, फरिश्तों का साथ है, वो हमारे मददगार हैं। और जब अल्लाह नाराज हो जाता है तो अल्लाह इस नारी हमजाद को ताकत दे देता है। क्यों, हमारे गुनाह इसकी ताकत का सबब बनते हैं। ये ताकतवर होता है, इसको अख्तियार मिल जाता है। जब इसको अख्तियार मिल जाता है, ये हमारा दुश्मन है, ये हर वो काम करेगा जिसमें हमारी नाकामी हो। तो खुरा जाके फुफी दे घर निकलना है। मैं खुरा तेरे घर निकाल रहा हूं, तू खुरा उठा के फुफी के घर ले गया फौरन है। अब मुझे बता, मैंने नस कतई से, कुरान से तुझे साबित करके दिया है कि सबसे बड़ा जादूगर तू खुद है, बेनमाजी से बड़ा कोई जादूगर नहीं है।
अल्लाह की याद से जो गाफिल है उससे बड़ा कोई जादूगर नहीं है। क्यों? ये दोनों खसलतें होना जादूगर के लिए जरूरी है। जो जादूगर बनता है या बनना चाहता, अल्लाह ना करे कोई बदबख्त, तो ये दो काम उसे पहले करने पड़ेंगे, ये दो शराइत उसे पहले पूरी करनी पड़ेंगी, फिर वो जादूगर बनेगा। पहली शर्त क्या? उसे नमाज छोड़नी पड़ेगी। दूसरी शर्त क्या है? उसे अल्लाह का जिक्र छोड़ना पड़ेगा। और इन दो को छोड़ने से पहले उसे अल्लाह को छोड़ना पड़ेगा। उसे कौलन अल्लाह को छोड़ना पड़ेगा, फेलन अल्लाह को छोड़ना पड़ेगा। मुसलमान जो जादूगर नहीं है अभी तक, उसने कौलन तो अल्लाह को नहीं छोड़ा, अल्लाह को मानता है, लेकिन फेलन उसने अल्लाह को छोड़ दिया। पीछे एक स्टेप रह गए, एक स्टेप रह गए। अगर वो स्टेप भी अल्लाह ना करे हो जाता है, अल्लाह का भी मुनकर हो जाता है, फिर इसमें और जादूगर में कोई फर्क ही नहीं। इसलिए कह रहा हूं कि बेनमाजी अल्लाह वालों सबसे बड़ा जादूगर है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस पाक को नकल किया कि बलाओं से बचो। किन से बचो? बलाओं से। अपने आप को महफूज रखो। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह रहमत में सहाबा ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह बलाओं से क्या मुराद है? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह की याद से गाफिल हैं, ये बलाएं हैं। हजरत साहब सानू बलावां नहीं छड़ दियां। पता नहीं एक बला जांदी है तो दूजी बला आ जाती है, एक परेशानी जाती है हजरत साहब तो दूसरी परेशानी आ जाती है। बलावां ने तो साडा घर ही वेख लिया, सानू समझ नहीं आती असी अल्लाह दा की वगाड़िया या असी लोकां दा की वगाड़िया है। यानी बिचे ही कुफरिया फिक्र भी बोली जा रहे हैं। ये दो बातें करते हैं ना, हर काम में रुकावट, हजरत साहब हर काम में रुकावट, हजरत साहब हर काम में रुकावट। उसका जवाब मैंने कुरान से दे दिया है कि जब अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ोगे, नमाज और कुरान और अल्लाह की याद से मुंह मोड़ोगे, तो अल्लाह इस नारी शैतान को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर देगा। फिर जो करना है शेर नहीं करना है, फिर फुफी सुगरा कुछ नहीं कर सकती, फिर जो करना है शेर नहीं करना है। क्यों? इसको अल्लाह ने मुसल्लत कर दिया और तेरे गुनाहों की वजह से यह तगड़ा हो गया। और अगर तू नमाज की तरफ, कुरान की तिलावत की तरफ, अल्लाह के जिक्र की तरफ, अल्लाह उसके रसूल की अताअत की तरफ आ जाता है, ये कमजोर पड़ जाएगा। ये जो नूरी हमजाद है ये तगड़ा हो जाएगा। अब ये फरिश्ते जब तेरे साथ होंगे तो कोई जमाने में तुझे नाकाम नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने आप को बलाओं से बचाओ, बलाओं से महफूज रखो। तो सहाबा ने अर्ज क्या की कि या रसूलल्लाह बलाओं से मुराद क्या है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बलाओं से मुराद गाफलीन है, जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हैं, वो बलाएं हैं। अपने आप को बलाओं से महफूज रखो। अगर गाफलीन के साथ बैठोगे तो तुम्हें बलाएं घेर लेंगी। आप यहां से बात सीखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। आप नमाज पढ़ने वाले हैं, कुरान की तिलावत करने वाले हैं, जिक्र अज़कार तस्बीहात करने वाले हैं, औरादो वज़ाइफ करने वाले हैं, औलिया अल्लाह को मानने वाले हैं, हजूर से प्यार करने वाले हैं। लेकिन जब तुम गाफलीन के साथ, बलाओं के साथ बैठोगे तो बला ही बन जाओगे। तुम्हारी जिंदगी अजाब बना देंगी बलाएं। क्यों? वो अपने रंग में रंग देंगी। वो गाफिल हैं, तुम्हें भी गाफिल कर देंगे। अब तुम दुरूद पाक पढ़ने वाले हो, तस्बीहात करने वाले हो, वो तुम्हारे पास बैठ के दुनिया की बातें शुरू कर देते हैं। सियासत पे बातें हो रही हैं, गिबत हो रही है, चुगली हो रही है, रिश्तेदारों के कपड़े जो है वो धोए जा रहे हैं चौराहे के अंदर। तो आपका वक्त वो खा गए। जो वक्त आपने अल्लाह के जिक्र पे लगाना था वो वक्त चुगली और गीबत पे लग गया, तो बला अपना काम दिखा गई। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अपने आप को बलाओं से बचाओ। कौन बचाएं? जो जिक्र करने वाले हैं, जो नमाज रोजा करने वाले हैं, जो सोमो सलात के पाबंद हैं, जो अल्लाह को याद करने वाले हैं, वो अपने आप को बलाओं से बचाएं। तो अल्लाह वालों, जो बंदा खुद बला होगा उसके क्या कहने। बला दूसरे को इतना नुकसान दे रही है, गाफिल जाकर को इतना नुकसान दे रहा है, तो जब जाकर खुद गाफिल बन जाएगा, खुद बला बन जाएगी, उसकी जिंदगी कैसी बला होगी, उसकी जिंदगी खुद कितनी मुश्किल होगी। जो दूसरों के लिए इतनी मुश्किलात का बायस बन रहा है, वो खुद कितनी मुश्किलात का शिकार होगा। किसी तरह अल्लाह वालों ये बात आपको समझ आ जाए कि अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि अपने आप को बलाओं से बचाओ, गाफलीन से दूर रहो, ये तुम्हें अपने रंग में रंग देंगे।
तुम्हें भी गाफिल कर देंगे। ये बेनमाजी हैं, तुम्हें भी बेनमाजी कर देंगे। ये अल्लाह की याद से मुंह मोड़े हुए हैं, तुम्हें भी मुंह मोड़ने पे मजबूर कर देंगे। क्यों? ये दुनिया की बातों पे लग जाएंगे। जो वक्त तुमने अल्लाह अल्लाह करने पे लगाना है वो गीबत पे लग जाएगा, तो तुम नाकाम हो जाओगे। वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून, कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो अल्लाह ने कामयाबी कसीर जिक्र में रखी है। तो अल्लाह बोले जो गाफिल है वो जाकर को इतना नुकसान पहुंचाता है, तो अपनी जात को वो कितना नुकसान पहुंचा रहा होगा। अगर ये दो बातें आज की शाफी की आपको समझ आ गई, तो आज के बाद आप लिख के अपने पास रख लेंगे या अपने दिल में उतार लेंगे कि मुझे किसी वजीफे की जरूरत नहीं है। जिस तरह कहते ना, और सानू पीना फकीरां दी लोड़ नहीं है, फिर ये नारा मारोगे कि मुझे किसी वजीफे की जरूरत नहीं है। मुझे सारी कहानी समझ आ गई है कि मैं जो रब की पकड़ में आया हूं कि एक बला से निकलता तो दूसरी बला आ जाती है, वो बला जाती है तो तीसरी आ जाती है। ये किस वजह से आई है कि मैंने कुरान की तिलावत छोड़ दी, अल्लाह की याद छोड़ दी और नमाज पढ़ना छोड़ दी। अगर पढ़ता भी हूं तो उसकी पाबंदी नहीं करता, तो घर बैठे ये मसला हल हो जाएगा। किसी पीर फकीर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर माली तंगदस्ती का शिकार हैं तो तब भी आपको बात समझ आ जाएगी कि ये काम वजीफों का नहीं है, ये काम 3 वजूहात की वजह से बना है। मैं 3 वजूहात को खत्म कर देता हूं, नमाज की पाबंदी करूंगा, कुरान की तिलावत करूंगा, अल्लाह को याद करूंगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह मेरा रिज़्क खोल देगा। अब ये 2 बातें जो मैंने कही हैं, नमाज और ज़कात, और उसके साथ अल्लाह की याद। ये नमाज और ज़कात क्योंकि इकट्ठी हैं, वो एक ही बात गिनी जाएगी। और उसके बाद है अल्लाह की याद, यानी अल्लाह का जिक्र, जिसके बारे में रब ने कुरान उतारा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ए ईमान वालों कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करो। फिर आगे रब क्या फरमाता है, वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून, अल्लाह ने कामयाबी अपनी याद के अंदर रखी है। तो 2 ही बातें हैं, नमाज और ज़कात एक बात, और अल्लाह की याद दूसरी बात। अब अल्लाह की याद भी जिक्र है, और नमाज और ज़कात उसका मकसूद और मतलूब भी जिक्र है। तो जिसने जिक्र से मुंह मोड़ लिया उसके साथ क्या होता है, ये बात आपने बस आखिरी सुननी है। मैं एक रवायत के ज़रिए इसको मज़ीद खोल देता हूँ, इसकी गहराई आपको समझ आ जाए, उसके बाद मसले का हल बताऊँगा। उस पैकेज को थाम लो, उस पैकेज को पकड़ लो, अल्लाह इंशाल्लाह घर बैठे आपके तमाम मसाइल को हल फरमा देगा। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम सफ़र पे थे। जब एक बस्ती से आप गुज़रे तो आपने उस बस्ती को बड़ा खुशहाल पाया। वहाँ के लोग बहुत खुश इखलाक थे, और उनकी ख़वातीन यानी उनकी जो बीवियां थी, अल्लाह ने उनको बड़ा हुस्न जमाल अता किया था। औलादें उनकी मती थी, यानी फरमा बरदार औलादें थी, और उनकी जो ज़मीनें थी यानी रकबे थे, उनके नीचे से नहरें बहती थी। यानी अल्लाह ने उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको इतनी आसूदा ज़िंदगी अता की थी। और उन्होंने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के अज़ाज़ में अशाया दिया, यानी आपकी ज़ियाफ़त की, खाना खिलाया आपको। तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआए रहमत की और रुखसत हो गए, यानी अपने सफ़र पर रवाना हो गए। कुछ अरसे के बाद सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम उसी बस्ती से दोबारा गुजरे तो वो खंडरात में बदली हुई थी, वीरान थी, उजड़ गई हुई थी। अब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को वो बस्ती पहचानने में दिक्कत हो रही है कि ये वही बस्ती है जिसमें मैं कुछ साल पहले गुजरा था। बस्ती तो वही है, अगर बस्ती वो है तो बस्ती वालों को क्या हुआ है। जब हैरान हुए, परेशान हुए, तो रब की बारगाह में अर्ज की कि या अल्लाह, क्या ये वही बस्ती है जिस बस्ती वालों ने मेरी बड़ी इज्जत की थी, मेरी बड़ी तकरीम की थी, और मेरे अज़ाज़ में अशाया दिया था, मुझे खाना दिया था, मेरी बड़ी आओ भगत की थी, ये वही बस्ती है जिनके लिए मैंने दुआए रहमत की? तो रब ने फरमाया हाँ, ये वही बस्ती है। तो या अल्लाह, अगर ये वही बस्ती है तो बस्ती वालों को क्या हुआ है? तो रब की बारगाह में अर्ज की कि या अल्लाह, क्या इन बस्ती वालों ने तेरी नाफरमानी की? रब ने फरमाया मेरी कोई नाफरमानी नहीं की। तेरी नाफरमानी की? नहीं, मेरी कोई नाफरमानी नहीं की। या अल्लाह, क्या इन्होंने नमाज छोड़ दी थी? रब ने फरमाया इन्होंने नमाज नहीं छोड़ी थी। या अल्लाह, इन्होंने तेरी नाफरमानी भी नहीं की, इन्होंने नमाज भी नहीं छोड़ी, तो ये बर्बाद कैसे हो गए? या अल्लाह, क्या इन्होंने ज़कात का इनकार कर दिया था? रब ने फरमाया नहीं, ज़कात का इनकार भी नहीं किया। अब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और हैरान है कि या अल्लाह, तेरी नाफरमानी भी नहीं की, नमाज भी नहीं छोड़ी, ज़कात का इनकार भी नहीं किया, तो फिर ये कैसे
वीरान हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। क्या इन्होंने जिक्र से मुंह मोड़ लिया था? रब ने फरमाया नहीं, मेरी याद से मुंह भी नहीं मोड़ा था, यानी मेरे जिक्र से गाफिल भी नहीं हुए थे। अब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम हैरत ज़दा हैं, रब की बारगाह में अर्ज की कि या अल्लाह, इन्होंने तेरी नाफरमानी भी नहीं कही, नमाज भी नहीं छोड़ी, कुरान की तिलावत यानी अपनी किताब की तिलावत भी नहीं छोड़ी, तेरे जिक्र से मुंह भी नहीं मोड़ा, ज़कात का इनकार भी नहीं किया, तो फिर ये बर्बाद कैसे हो गए? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को मुखातब करके इरशाद फरमाया, ए ईसा, एक बेनमाजी इनकी बस्ती से गुजरा, तो जो नहरें पानी इनकी खेतियों को पहुंचाती हैं और पानी इनके घरों तक पहुंचाती थी, उस नहर से उसने पानी पिया चुल्लू भर के, जो पानी बच गया उसने वो पानी नहर के अंदर फेंक दिया। उस बेनमाजी की इतनी नहूसत पड़ी कि जब वो पानी इनकी खेतियों में गया तो मैंने खेतियों को उजाड़ दिया, जब वो पानी इनके घरों में गया तो घरों के घर मैंने उजाड़ कर रख दिए। यानी बेनमाजी की नहूसत इतनी थी, नेगेटिव एनर्जी इतनी थी कि सब कुछ बर्बाद हो गया। अगर एक बेनमाजी की इतनी नहूसत है कि जो पानी उसका जूठा था, जब वो बस्तियों में गया तो बस्तियां उजड़ गई, घरों में गया तो घर उजड़ गए, खेतों में बागात में गया तो बागात उजड़ गए, तो जब बेनमाजी घर में रहेगा तो उसकी नेगेटिविटी का आलम क्या होगा, शैतानियत उसके साथ जो चिमटी हुई है उसका आलम क्या होगा या उसकी ताकत क्या होगी। तो आज एक घर के अंदर एक नहीं, कुंबा का कुंबा बेनमाजी, कोई गली शाजो नाजर होगी, कोई गली शाजो नाजर होगी कि उस गली के तमाम बासी नमाजी हों, कोई घर शाजो नाजर होगा कि पूरा घर नमाज पढ़ने वाला होगा। अगर माँ बाप नमाज पढ़ते हैं तो बच्चे नहीं पढ़ते, अगर बच्चे नमाज पढ़ते हैं तो माँ बाप में कोई एक पढ़ता एक नहीं पढ़ता, अगर माँ बाप हैं बच्चे नमाज पढ़ने वाले हैं तो उस घर में मुलाजमीन है तो मुलाजमीन नमाज नहीं पढ़ते। इस तरह दफातर हैं, उनमें दफातर में बॉस है वो नमाज पढ़ने वाला है तो मुलाजिम नहीं पढ़ते, मतहत नहीं पढ़ते। सनतकार है तो सनतकार अगर नमाजी है तो नीचे लेबर जो है वो बेनमाजी है। तो लोग घरों के घर रेवड़ के रेवड़ बेनमाजियों के। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि एक बेनमाजी की नहूसत 40 घरों को मुतासर करती है। तो उलमा ने इससे इस्तदलाल किया है कि 40 घर मशरक, मगरब, शमाल और जुनूब, ये कितने मिलाकर हो गए? 160 घर। तो 160 घरों की अल्लाह बोलो ठीक ठाक सोसाइटी होती है, बस्ती होती है, मोहल्ला होता है। तो एक बेनमाजी जो अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, जो बेनमाजी होगा वो ज़कात भी नहीं दे रहा होगा, तो जो बेनमाजी है ज़कात भी नहीं दे रहा वो अल्लाह के जिक्र से भी महरूम होगा। तो उसके ऊपर इतनी नेगेटिविटी होती है, इतनी शैतानियत होती है कि वो 160 घरों को मुतासर करके रख देता है। उसको क्या जादू की ज़रूरत है? फुफी नू अपनी अंगूठियां बेच के, जेवर बेच के, आमलीन को दे के उन्होंने तवीत पान की लोड़ पई है। वो तो खुद ही अपने ऊपर जादू किए जा रहा है कि एक बेनमाजी इतना मनहूस है कि वो 40 घरों को चारों अतराफ में मुतासर कर रहा है। तो जिस घर में 4 बेनमाजी होंगे, 3 बेनमाजी होंगे, कोई दफ्तर है तो आधा दफ्तर बेनमाजी है, कोई सनतकार है तो उसकी सनत में 500 बंदा काम कर रहा है तो 10 बंदे नमाजी हैं, बाकी सारे बेनमाजी हैं। अल्लाह वाला मुझे बताओ उसकी सनत में बरकत कहाँ से आएगी? दफ्तर वाला है तो उसके दफ्तर में बरकत कहाँ से आएगी? घर वाला है तो उसके घर में बरकत कहाँ से आएगी? इसलिए बार बार समझाता हूं, कोई जादू नहीं, कोई जादू नहीं, कोई जादू नहीं। जादू चलता है पर ना होने के बराबर, और मुसलमान पे चलता भी है तो ठहरता नहीं है। मुसलमान पे जादू का वार हो जाता है लेकिन वो कायम नहीं होता। क्यों? मुसलमान जब नमाज पढ़ता है तो जादू टूट जाता है, वजू करता है तो जादू टूट जाता है, कुरान की तिलावत करता है तो जादू टूट जाता है, नहाता है, गुस्ल करता है तो जादू टूट जाता है, रिज़्क़ हलाल कमाता है तो जादू टूट जाता है। अल्लाह बरो यहां तक कि नमाजी जब सोता है, सोए में भी उसका जादू टूट रहा होता है, सोए में भी उसका जादू टूट रहा है। बीवी के पास जा रहा है तो जादू टूट रहा है, माँ बाप की खिदमत कर रहा है तो जादू टूट रहा है, बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमा रहा है तो जादू टूट रहा है। यहां तक कि सारा दिन वो रिज़्क़ हलाल कमा के थक हार के घर आया तो वो सो गया तो जादू तब भी टूट रहा है। अल्लाह उससे इतना राजी होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अपने हाथ से अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने अयाल के लिए रिज़्क़ कमाता है, थक हार के घर आके सो जाता है, अगले दिन जब काम पर जाता है तो उसके बदन के ऊपर कोई गुनाहों का बोझ नहीं होता।
अल-कासिबु हबीबुल्लाह कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मुसलमान तो जो रिज़्क़ हलाल कमाता है उससे अल्लाह इतना राजी होता है, उसके ऊपर नेगेटिविटी नहीं रहती। नेगेटिविटी रहती है तो सिर्फ बेनमाजी के ऊपर, गाफिल के ऊपर। ठीक है, अब खुद क्योंकि वो गफलत का शिकार है, नेगेटिविटी का शिकार है, अब उसके ऊपर जादू भी चलेगा, अब उसके ऊपर हसरत का वार भी चलेगा, अब उसके ऊपर काली नजर का वार भी चलेगा, अब हर तवीज धागा उसको असर करेगा। लेकिन उसकी बुनियाद किसने फराहम की है? खुद बेनमाजी ने, खुद बेनमाजी। तो आज लो बात आपको समझ आ गई कि आज के बाद शाफी के पास आके रोना नहीं रोना। हजरत साहब जेड़े काम नूं हथ पाने आ रुकावट आ जाती है, कुड़ियां दे रिश्ते करने आ तो रुकावट आई, ए मुंडे पढ़ के बैठे नहीं, इन्होंने नौकरी नहीं मिलनी, इन्हां दा प्यो को काम करदा है, अज 20 दिन हो गए ने घर बैठा उन्होंने काम नहीं मिलता। शाफी कहता है ला ला लितर ते मार मार के 100 ते 1 गिन ते पानी पाई जा ताकि सांस चलती रहे। पहले अपना घर सीधा करो कि ये बेनमाजी हैं कि नहीं है, ये नमाज क्यों नहीं पढ़ते, कुरान की तिलावत क्यों नहीं करते, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र क्यों नहीं करते। इनको तवीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वो ज़रूरत है सिर्फ 10-10, अगर खुद मारनी है तो 100-100। ठीक है, अगर मेरे हवाले करना है, पंजाब पुलिस के हवाले करना है तो 10 ही काफ़ी हैं, और अगर पोले पोले मारने हैं जिसा पोली पोली ढोलकी तो पोले पोले लितर तो फिर 100-100 चलेगा। 100 मार के 1 गिलास पानी दा, तो इंशाल्लाह 3 दिन में शिफा, 3 दिन में। शाफी की जमानत वारंटी है। और अगर मेरे हवाले कर दो सिर्फ 10 तो अगले पल शिफा, पंजाब पुलिस के हवाले कर दो अगले पल शिफा, इंशाल्लाह सारा जादू निकल जाएगा। जब पढ़ते हैं ना तो बामा करते हैं साथ, वो भी मानते हैं जो नहीं किया होता, वो भी मानते हैं जो नहीं किया होता। तो शाफी का एक ही पढ़ता है ना, साथ ही मिला के नहीं हजरत साहब मैंने ऐसे तो नहीं कहा, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था हजरत साहब, मेरा ये मतलब नहीं था, आप ऐसे ही कह रहे हैं, आप गुस्सा कर रहे हैं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। शाफी एक बार ही आंखें दिखाता है साथ ही, हजरत साहब मेरा ये मतलब नहीं था। तो शाफी ने जब दूसरा मारना है ना, हजरत साहब मुझे, मेरे पे तो जादू है ही नहीं, मैं तो जादू को मानता ही नहीं हूं, जादू कैसे हो, मुसलमान पे जादू कैसे हो सकता है? 2 पोलों की मार है, सारा जादू निकल जाएगा। तो हम लोग पीरों के पास जाके अपनी इज्जत, अपना पैसा बर्बाद करने के बजाय अपने घर में देखें कि कामों में रुकावटें आ रही हैं, रिस्क की तंगी आ रही है, हमारे घर में बेनमाजी कितने हैं। इसी तरह ये कहते हैं जी हाँ, हमारे घर से एक बीमार उठता है तो दूसरा बीमार पड़ जाता है, हमारे घर से बलाएं नहीं ख़त्म हो रही, यानी एक बला निकलती है तो दूसरी बला आ जाती है। तो उसका जवाब भी मैंने कुरान से आपको दे दिया है कि जब अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ोगे तो अल्लाह इस नारी हमजाद को मुसल्लत कर देगा। अल्लाह के जिक्र की तरफ आ जाओ, जादू है भी, बिल फर्ज है भी, क्योंकि जादू एक हकीकत तो है ना, एक इल्म तो है, बिल फर्ज है भी, तो वो ख़त्म हो जाएगा, वो टूट जाएगा। किसी मलंग के पास जाके अपना ईमान बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। पहले अपने घर में तशखीस करो। 2 काम मैंने आपके जिम्मे लगाए हैं, अगर आपके कामों में रुकावटें आती हैं, आप परेशान हैं, आपके घर से एक मुसीबत जाती है तो दूसरी मुसीबत आ जाती है। ये 2 बातें ऐसी हैं जिनसे हमारे घर चलते हैं, हमारी रोटियां चलती हैं, हमारी खानकाएं चलती हैं, हमारे आस्थाने चलते हैं, आमलीन के डेरे चलते हैं, डब्बा पीरी चलती है, इन 2 बातों की वजह से। अगर इन 2 बातों की वजह से मेरे पास या किसी के पास जा रहे हो, तुम्हारे से बड़ा कोई बदबख्त नहीं है। और मैं यहां बैठ के पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूं कि तुम्हारे पास पैसा भी हराम का है और अल्लाह रूठा हुआ है। अगर इन 2 कामों की वजह से किसी के पास जा रहे हो, तो ये 2 काम मैंने तफसील के साथ आपको समझाए हैं कुरान और हदीस की रोशनी में कि ये 2 काम घर बैठे ही, ये 2 मसले घर बैठे ही हल करो। हाँ, आप नमाज के पाबंद हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, ज़कात देते हैं, ये जो 2-3 बातें मैंने कही हैं, आप कहते हैं ये सारी हमारे पूरी हैं, आप आओ शाफी नौकरी करेगा, आप आओ शाफी नौकरी करेगा। जो एक बंदा होने के नाते, कमज़ोर होने के नाते तुम्हारी खिदमत कर सकता हूं वो करूंगा। क्यों? अब आप वाकई ही मरीज हैं, अब आप वाकई मरीज हैं, अब आपको इलाज करवाना चाहिए, भाग दौड़ करनी चाहिए जहां तक भाग सकते हो, क्योंकि ये आजमाइश है, एक बीमारी है, एक तकलीफ है, उसको रफा करने के लिए आपको कोशिश करना लाजमी है, शरीयत का ऐन हुक्म है। अब आपको घर नहीं बैठना चाहिए। लेकिन हमारे पास जो लोग आ रहे हैं वो 99.9% जो आकर कहते हैं रिस्क की तंगी है, परेशानियां नहीं छोड़ती, हमारे हर काम में रुकावट है, वो है ही बेनमाजी, है ही बेनमाजी।
ज़कात वो नहीं देते, जिक्र वहां नहीं है, कुरान की तिलावत वहां नहीं है। तो पहले ये ठीक करो। इसलिए अल्लाह वालों बार बार कहता हूं कि 5 काम करो। 5 वक्त की नमाज, खिजरी अमल का हसार, सारा दिन कमली वाले पे दुरूद पढ़ो, एक तस्बीह रात सोने से पहले इस्तगफार करो, रिज़्क़ हलाल कमाओ और खाओ और अपनी आंखों की हिफाजत करो। क्या कहता हूं, जो आज के दौर में ये 5 काम करेगा वो चलता फिरता जिंदा अल्लाह का वली है। तो आज अल्लाह वालों अर्ज ये कर रहा हूं कि 3 अमाल का पैकेज दे रहा हूं। कितने अमाल का पैकेज? 3 अमाल का पैकेज दे रहा हूं। ये जो अब तक मैंने बातें कही हैं ये इस्लाह के लिए थी, ये आपने कर ली, यानी नमाज की पाबंदी आपने कर ली, कुरान की तिलावत आपने शुरू कर दी, और अगर आप साब नसाब हैं तो ज़कात भी आप इंशाल्लाह इस साल से देंगे, या उशर देना है आपने तो उशर देंगे अगर आप जिम्मेदार हैं। अगला क्या हो गया? अल्लाह का जिक्र, तो जिक्र भी आप कर रहे हैं। इसके बावजूद मैंने क्या कहा कि इसके बावजूद अगर आपके मसाइल हल नहीं हो रहे तो शाफी खिदमत करेगा। अब जो शाफी आपकी खिदमत करेगा वो खिदमत भी आपको आपके घर ही पहुंचा रहा हूं, और सोशल मीडिया वालों को तो उनके बेडरूम में पहुंचा रहा हूं कि फिर भी मेरे पास आने की या किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। पहले क्या करना है? तशखीस करो कि मेरे मसाइल की वजह क्या है, और अगर चोर अपने घर निकल आता है, फुफ्फी बेड थले निकल आती है अपनी, तो उसको वहीं पे दबोचो, बजाय के गलियों सड़कों पे जाके आस्थानों पे जाके रिश्तों को बदनाम करो कि मैंने ख्वाब में फूफी को देखा है, ख्वाब में मैंने जेठानी को देखा है। हर बयान में समझाता हूं अल्लाह वालों, ये धोखा है, ये धोखा है, ये धोखा है। शैतान तुम्हें हर तरह से जो है वो मार रहा है, यानी अंदर से भी नुकसान पहुंचा रहा है और ज़ाहरी रिश्ते भी ख़त्म कर रहा है। हर वो बंदा जो तुम्हारा मुखालिफ है या तुम उसके मुखालिफ हो, शैतान उसके रूप में आएगा। तो कुछ रिश्ते हैं ही ऐसे हैं जो बदनाम हो चुके, जैसे फूफी का रिश्ता हो गया, जेठानी दुरानी का रिश्ता हो गया, सास का रिश्ता हो गया, नंद का रिश्ता हो गया। ठीक है, ये रिश्ते हैं ही ऐसे हैं। तो ख्वाबों में आपको यही नजर आने हैं, यही नजर आने। अब रात को भी एक खातून इतना कुरला रही थी, रो रही थी, हिचकियां सिसकियां लेके, हजरत साहब मेरे पे इल्ज़ाम लग गया मैं जादूगर नहीं हूं, हजरत साहब मेरे पे इल्ज़ाम लग गया मैं जादूगर नहीं हूं, मुझे सिर्फ ये बता दें कोई तरीका कि मैं किस तरह अपनी सफाई दूं। अब अगर किसी आमिल बदबख्त ने अपना पैसा कमाने के लिए उनको कह दिया कि तुम्हारी घर में फुला है वो जादू करती है, अब उसने पैसा ले लिया, 2000 ले लिया, 200 ले लिया, लाख ले लिया, 2 लाख ले लिया, वल्लाहु आलम। अब उस बच्ची के ऊपर तो बहुतान लग गया। जब बच्ची के ऊपर बहुतान लग गया तादा मौत, अब उनके दिल नहीं जुड़ सकते। क्यों? एतमाद खत्म हो गया। तो मैं क्या कहता था, अल्लाह जब एतमाद खत्म हो गया, भरोसा खत्म हो गया, तवक्कल खत्म हो गया, तो सामने वाला जहर खाए या कसमें खाए फिर फर्क नहीं पड़ता। गल सारी एतमाद दी। जब एतमाद ही खत्म हो गया रिश्तों का, तो सामने वाला फिर कसमें खाए या जहर खाए, फिर जो सुन रहा है, जो एतराज कर रहा है या जिसके दिल में नफरत है, अब उसे फर्क नहीं पड़ता। वो सच्ची कसम भी खाएगा, वो कहे झूठ बोल रहा है, वो जहर भी खा लेगा तो कहता मरदा तो मर बिन की परवाह है, मर जा, कल मरनी आज मर जा। तो एतमाद खत्म किए जा रहे हो रिश्तों का। अपने अंदर झांको, जो मैंने बातें कही हैं इन पे गौर व फिक्र करो। अगर घर से चोर निकल आता है अपने आप को दुरुस्त करो, और अगर घर से चोर नहीं निकलता, आप नमाजी भी हैं, ज़काती भी हैं और जाकर भी हैं, ठीक है, तो फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो शाफी इलाज बता रहा है वो इलाज करो, अल्लाह घर बैठे तुम्हारे ये मसाइल हल कर देगा। चाहे रिश्तों का मसला है, चाहे बीमारी का मसला है, चाहे कर्ज का मसला है, या माली तंगदस्ती का मसला है। इसी तरह गलत वज़ाइफ पढ़ पढ़ के उसके असर बद की वजह से आप परेशान हैं, यानी रजत का शिकार हैं, औलाद आपस में लड़ती है, नाफरमान है, उसका मसला है, बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, अगर हुए हैं तो वो बसती नहीं है, इस तरह के मसाइल हैं। यानी ज़िंदगी के किसी भी तरह के मसले ने आपको परेशान किया हुआ है, तो जो काम मैंने आपके ज़िम्मे लगाए हैं उन कामों को करने के बाद शाफी का ये 3 कामों का पैकेज ले लो, घर बैठे अपना इलाज करो, अल्लाह शिफाए कामिला अता फरमा देगा, अल्लाह घर बैठे आपके मसाइल को हल फरमा देगा। इन 3 कामों में जो पैकेज में आपने करने हैं, पहला काम क्या करना है कि आपने बावजू रहना है कि मुश्किल काम, आपने क्या रहना है? बावजू रहना। असल काम आप कर चुके हैं, असल जादू आप तोड़ चुके हैं,
जो आप नमाजी नहीं थे आप नमाजी बन गए, आप ज़काती नहीं थे आप ज़काती बन गए, आप जाकर नहीं थे आप जाकर बन गए। असल काम तो आप कर चुके हैं। मेरा करने वाला काम तो अब मुन्ना मुन्ना रह गया, मुन्ना सा पैकेज है, 3 अमाल है। वो सारे काम करके बुनियादी शराइत पूरी करके आगे अगर मसला हल नहीं हो रहा तो मैंने क्या कहा कि आप वाकई ही नेगेटिव एनर्जी से मुतासर हुए हुए हैं, यानी वार आप पे चला हुआ है। उसका इलाज बता रहा, तो उसके इलाज के लिए पहला काम आपने क्या करना है, आपने बावजू रहना है। 24 घंटे बावजू रहने की आदत डालनी है। सोना भी बावजू है, जब आंख लग जाती वजू खत्म हो जाता है, लेकिन हम जब वजू करके सोएंगे तो वो वक्त भी हमारा वजू में ही गुजरेगा, यानी हमारा वजू कायम हो जाएगा। अब इसको आसान अल्फाज के आप अंदर समझ लें कि आपने वजू कायम करना है, जिस तरह नमाज को कायम करने का हुक्म है। नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे, लगता है थोड़ा प्रोग्राम में टंगे नहीं टंगे जाइए। मैं उससे बचा रहा हूं तो तुम्हें नींदें चढ़ गई हैं। अर्ज ये कर रहा हूं कि वजू करना नहीं, नमाज पढ़नी नहीं, व अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, नमाज कायम करनी है। जिस तरह हालते नमाज में गुनाहों से बचते हो, ऐसे ही नमाज से बाहर जब हो तब भी गुनाहों से बचोगे तो नमाज कायम हो जाएगी। वजू करना नहीं, वजू कायम करना है। वजू कायम करने की बात हो रही है। ये नहीं है कि इधर से वजू किया थोड़ी देर बाद गीबत करके तोड़ दिया या कोई और काम करके फासद कर दिया या तोड़ दिया। वजू कायम करना है। तो वजू क्या है कि जब टूट जाए दोबारा वजू कर लो, सो के उठो दोबारा वजू कर लो, वॉशरूम जाना पड़ गया वजू कर लो, किसी भी वजह से वजू टूट गया तो वजू का दोबारा कर लोगे। जब इस तरह बावजू रहोगे तो ये वजू क्या हो जाएगा, कायम हो जाएगा। ये वजू तुम्हें हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से महफूज कर देगा, यानी वो तमाम फैक्टर्स जिनसे नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है, वो फैक्टर्स जब तुम्हारे करीब ही नहीं फटकेंगे, ठीक है, वो पूरे ही नहीं होंगे, नेगेटिव एनर्जी मजीद जनरेट नहीं होगी। और जब तुम बावजू होगे तो बावजू होने वाले शख्स के साथ एक हसार होता है वजू का, मजीद नेगेटिव एनर्जी अंदर नहीं आएगी बाहर से, तो अंदर तुम पैदा नहीं कर रहे, तो धीरे धीरे नेगेटिव एनर्जी यानी शैतानी असरात, जादू के असरात खत्म हो जाएंगे। जब तुम वजू के साथ होगे, कन चुंगली मारो उन घंटा हो गया, अखा भी माल लवो है, क्योंकि उन काम दी गल्लां शुरू हो गई थोड़े मतलब दियां। अब जब आप बावजू होंगे, किसी को गाली निकालोगे, बोलो पोली पोली, कोई छोटी जी मोटी, कोई 2-3, कोई मां पहन दी, नहीं कटोगे ना। यानी जब आप बावजू होंगे किसी को गाली निकालोगे, गालियों से बच गए। तो गाली निकालने से क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी जनरेट होती है। आप नेगेटिव एनर्जी से बच गए। जब आप बावजू होंगे गीबत करोगे, गीबत से बच गए। जब आप बावजू होंगे अख मटका करोगे, बच गए। ये 2-3 मैंने मिसालें दी हैं आपको। तो अब आप हर उस काम से बच जाओगे जो नेगेटिव एनर्जी जनरेट करने का बाइस बनता है। तो मजीद नेगेटिव एनर्जी पैदा नहीं हो रही, क्यों, आपने वजू का हसार कर लिया है। और जो नेगेटिव एनर्जी पहले आपको मुतासर कर चुकी है, जादू चल चुका है, काली नजर का वार चल चुका है, वो वजू की वजह से जो हीलिंग एनर्जी पैदा हुई है वो उसको धीरे धीरे खत्म कर दे। दिन में 4 बार 5 बार जब ठंडे पानी से वजू करोगे, अल्लाह का अर्श हिल जाता है। अल्लाह वालों, सर्दियों में ठंडे पानी से अल्लाह के लिए वजू करना, अल्लाह का हुक्म करना। आपका बेटा, अगर आप माँ बाप हैं, आप सोचो आपका बेटा आधी रात आपको ठंड में जाकर दूध ला कर दे, या आप बीमार हैं आपके लिए दवाई ला कर दे, या आपकी कोई ज़रूरत है ठंड में जाकर लेकर आए, तो आपको उसके ऊपर कितना रहम आता है, कितना प्यार आता है। तो जो रब अपने बंदे से 70 माओं से भी प्यार करता है, जब वो बंदा महज अल्लाह को राज़ी करने के लिए आधी रात को उठ के ठंडे पानी से वजू करेगा, और सर्दियों में क्योंकि आजकल गैस भी नहीं होती, दिन में 4-5 दफ़ा वजू करेगा, रात को 1 दफ़ा वजू करेगा, तो जब वो ये सब कुछ कर रहा है, अल्लाह की रहमत कैसे निछावर होगी। उस रहमत का नाम है हीलिंग एनर्जी। जादू टूटता जाएगा। तो पहला काम आपने क्या करना है, बावजू रहना है, और यानी वजू को कायम करना है। पहला काम हो गया। दूसरा काम आपने क्या करना है, सदका।
क्या करना है? सदका। जब सदका करोगे तो सदके से इतने हेलिंग एनर्जी पैदा होती है। इन्नल मुसद्दिकीन वल मुसद्दिकाति व अक़रज़ुल्लाह कर्ज़न हसना युज़ाअफ़ु लहुम व लहुम अजरुन करीम, यानी अजर करीम इनको अता किया जाएगा, बहुत बड़ा अजर इनको पसंदीदा अजर दिया जाएगा। तो ये क्या है आज की जुबान में कि इतनी हेलिंग एनर्जी उन लोगों के लिए पैदा होती है जो अल्लाह की राह में खर्च करने वाले मर्द हैं या अल्लाह की राह में खर्च करने वाली औरतें हैं। तो जब हेलिंग एनर्जी पैदा होगी तो उसका नफा क्या होगा कि जो पहले से नेगेटिव एनर्जी है वो उसको बर्न आउट कर देगी, उसको जला के राख कर देगी और मजीद नेगेटिव एनर्जी को आने से रोकेगी। जिस तरह वजू है नेक अमल का कमाल ही अपना है, कमाल ही अपना है। एक तो ये पहले से जो नहूसत होती है उसको खत्म करता है और मजीद नहूसत आने से रोकता है। जिस तरह वजू है वो मजीद गुनाहों से भी रोकेगा, उसकी नहूसत नेगेटिव एनर्जी आने को भी रोकेगा और जो पहले आई है उसको भी खत्म करेगा। इस तरह जब आप सदका करेंगे, वो भी नेक अमाल में से एक बहुत बड़ा अमल है, वो पहले वाली नेगेटिव एनर्जी को भी खत्म करेगा और जो मौजूदा नेगेटिव एनर्जी है आ रही है आपके ऊपर किसी भी तरफ से, ठीक है, दुश्मन वार कर रहा है, उसको भी रोकेगा। तो कितने काम हो गए? दो। एक आपने बावजू रहना है यानी वजू कायम करना है और दूसरा काम आपने क्या करना है कि हस्बे तौफीक आपने सदका देते रहना। चाहे खजूर की गुठली दें, चाहे अंडा दें, चाहे मुर्गी दें, चाहे आप बकरा दें, जो अल्लाह ने हैसियत दी है। मैं क्या कहता हूं, सदका थोड़ा दो, खुशी से दो और रोज दो, बजाय कि आप एक बार बकरा कर लें और 6 महीने आपको बुखार चढ़ा रहे और सारे जुमाने को सुनाते नहीं, जिस तरह मुझे आके भी सुनाते हैं। मैं जब कहूं सदका देना है, हजरत साहब महीना पहला ही बकरा तो दिता सी, तो महीना पहला जड़ा 1.5 किलो गोश्त खादा सी फुलान दे वलीमे ते जाके वो अजे तक चलन दिया है। यानी जो अल्लाह के नाम पे दिया है वो अभी तक मुझे सुनाए जा रहे हैं। हज़रत साहब 1.5 महीना पहले इन्होंने प्यो ने बकरा दिता सी, वो जो प्यो ने बकरा दिता सी उदू बाद 1.5 महीने जो 6 बकरे बाहरों लिया खा गया है, उसका नहीं पता। तो इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा दो। अगर बकरे की हैसियत है तो मुर्गी दो, मुर्गी की हैसियत है तो 1 किलो ले आओ, 1 किलो की हैसियत है तो आधा किलो। खुशी खुशी के साथ काम, जितना काम खुशी से करोगे उतने हेलिंग एनर्जी ज्यादा पैदा होगी। न चाहते हुए काम नहीं करना, शरीयत मना कर दी। अगर आपका दिल नहीं चाह रहा आप आमिलीन को जाके पैसे दें, आप ना सदका दें, ना शाफी की बात माने, ना अल्लाह उसके रसूल की बात माने, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई धौंस नहीं है, ये सौदा है खुशी का। तो पहला काम बावजू रहना है, वजू कायम करना है, और दूसरा काम क्या है कि सदका देना है, थोड़ा देना है, खुशी से देना है, रोज देना है। ये शाफी का नरेटिव याद रखना है, ये अल्फाज याद रखना है। सदका थोड़ा देना है, खुशी से देना है, रोज देना है। कितने काम हो गए पैकेज के? 2, यानी वजू और सदका। तीसरा काम क्या है? चलते फिरते उठते बैठते। एक तरतीब ये हो गई, एक तरतीब हो गई सांसें बंद करके, और एक तरतीब हो गई हर नमाज के बाद। 3 तरतीब आपके पास रख रहा हूं, यानी 3 तरीके अल्लाह के जिक्र के आपके पास रख रहा हूं। पहला तरीका जो आसान है, पाबंदी वाला है, वो आप सुन लें, जो आम अवामुन नास के लिए है। वो क्या है कि आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम है या मुकीतु, या मुकीतु, मीम कौफ ये और ता, जिसको हम उर्दू में ते बोलते हैं, कौफ। या मुमीतू नहीं पढ़ना, या मुमीतू के मानी है मौत देने वाला। या मुकीतु, मुकीतु कौफ, कौफ 2 नुक्तों वाला। या मुकीतु, या मुकीतु, या मुकीतु। अगर सोशल मीडिया वालों को समझ नहीं आ रहा तो परेशान नहीं हो, जब ये बयान एडिट होगा तो वो इसमें एडअप कर देंगे, एडिट कर देंगे। या मुकीतु ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का सिफाती नाम है। इसके माने है कि हर जी रूह को, हर जिंदा चीज को जो रिज़्क देता है, रोजी अता करता है, उसको मुकीत कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकीत। या मुकीतु, या मुकीतु, या मुकीतु, या मुकीतु। जब सांस टूट जाए, जिस तरह मेरी सांस अब टूट गई, तो जल्ला जलालहू, या मुकीतु, या मुकीतु, या मुकीतु, या मुकीतु, या मुकीतु, या मुकीतु, जल्ला जलालहू। ठीक है। हर नमाज के बाद एक तस्बीह या मुकीतु की। अल्लाह कभी भी रोजी की वजह से परेशान नहीं होते, और रोजी में क्या आता है?
हर वो नेमत जो अल्लाह ने बंदे के लिए पैदा की है। रोजी से मतलब रोकड़ा नहीं है। मैं कई बार बयानात में ये कहता हूं कि जब हम रिज़्क़ के ऊपर बात कर रहे होते हैं तो हमारा मसला है ज़ुबान का, उर्दू का, हमारे ज़हन में ये आता है कि ये सिर्फ नोटों की बात हो रही है। हर वो नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमारे लिए पैदा की, यानी बंदों के लिए पैदा की है, वो रिज़्क़ कहलवाती है। जो आपकी परेशानियां हैं, जो आपकी ख्वाहिशात हैं, परेशानियां भी दूर होंगी और ख्वाहिशात भी पूरी होंगी जब आप अपने रब को या मुकीत कह के पुकारोगे, या मुकीतु या मुकीतु या मुकीतु। एक तस्बीह आपने हर नमाज के बाद करनी है। तो 5 नमाजों के बाद कितनी हो जाएंगी? 500 बार। एक तस्बीह या मुकीतु और एक तस्बीह सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह, खलास। बाकी 5 वक्त की नमाज, कुरान की तिलावत, ये जिक्र हो गया। अब आप अपना कमाओ, जो आपका शोबा है, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, वो पूरी करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह आपको रिज़्क़ के मामले में परेशान नहीं होने देगा। इसी तरह रिश्तों के लिए तो उसकी नीयत करके पढ़ो। घर में लड़ाई झगड़े हैं तो उसकी नीयत करके पढ़ो। बेटों की नौकरी का मसला है, रोजगार का मसला है तो उसकी नीयत करके पढ़ो। घर में कोई बीमार है तो वो बीमारी की नीयत करके पढ़े। ये अब आपने फैसला करना है कि आपके साथ क्या मसला है। जो आपका मसला है उसकी नीयत करके आपने हर नमाज के बाद एक तस्बीह या मुकीतु या मुकीतु या मुकीतु, जब सांस टूट जाए तो जल्ला जलालहू, और एक तस्बीह सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह, यानी दुरूद फतह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दुरूद फतह की बरकत से हमें तमाम मसाइल के ऊपर फतह अता फरमाए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह। तो जब हम इस्तगफार करेंगे तो जिन गुनाहों की वजह से हम कड़की में आए हैं, अल्लाह जब वो गुनाह ही माफ़ कर देगा तो इंशाअल्लाह फिर रहमत के दरवाजे, बरकत के दरवाजे, सलामती के दरवाजे, आफियत और खैर के दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे। फिर आपके ऊपर है, गुड़ डालते जाओ तो मीठा करते जाओ, घोड़े को टो देते जाओ और भगाते जाओ, अपनी मंजिल के करीब से करीब होते जाओ। या मुकीतु या मुकीतु या मुकीतु, एक तस्बीह हर नमाज के बाद, और एक तस्बीह सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह। अब ये एक तरतीब हो गई जो सबसे सादा, सबसे आसान है, जो पढ़ा लिखा अनपढ़ हर कोई कर सकते। एक तो ये तरतीब, अगर आपको ये तरतीब लेनी है, बिस्मिल्लाह, आपको इजाजत है। दूसरी तरतीब ये है कि आप चलते फिरते उठते बैठते, चलते फिरते उठते बैठते, पाकी नपाकी कोई कैद नहीं है। आप खुला पढ़ो, या मुकीतु या मुकीतु या मुकीतु या मुकीतु या मुकीतु या मुकीतु जल्ला जलालहू। ठीक है, एक ये तरतीब है, यानी इसके साथ कोई शर्त नहीं, इसके साथ कोई तादाद नहीं है। दिन में हजारों की तादाद में पढ़ो और या दिन में सैकड़ों की तादाद में पढ़ो, ये सारा कुछ आपके ऊपर। जितना मैंने पहले कहा, गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। नमाजों के बाद भी पढ़ो, रात सोने से पहले भी पढ़ो, कारोबार की जगह भी पढ़ो, दफ्तर स्कूल कॉलेज आ जा रहे हैं, अपने कारोबार की जगह पे आ जा रहे हैं, पढ़ो। ख़वातीन पाकी नपाकी का कोई मसला नहीं है, इसका खुला विर्द करो, या मुकीतु या मुकीतु या मुकीतु। कितनी तरतीब हो गई? 2। तीसरी तरतीब, फिर उसके साथ एक मसला आएगा, फिर ये सारी बात रिवर्स करके आपको दोबारा पैकेज बना के दूंगा, फिर उसको अपने पल्ले बांध लेना। तीसरी तरतीब जो फटे चौक प्रोग्राम है, तीसरी तरतीब क्या है? फटे चौक प्रोग्राम, यानी शाफी प्रोग्राम। वो ये है कि आपने या मुकीतु इसको 1.25 लाख मरतबा पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? 1.25 लाख मरतबा, लेकिन जुबान से नहीं पढ़ना। आपने कहा होगा जैसा मजाक कर रहे हैं, ये फटे चौक प्रोग्राम कौन सा आ गया? तो जो हजरात तसव्वुफ के साथ ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें समझ आ गई है कि ये वाकई फटे चौक प्रोग्राम है। जुबान से नहीं पढ़ना, दिल से पढ़ना है। जुबान तालु के साथ लगे रहेगी, दिल पढ़ेगा, या मुकीतु या मुकीतु या मुकीतु या मुकीतु। इसकी आपने एक तादाद मुकर्रर कर लेनी है। आप 1.25 लाख को, यानी 1,25,000 को 21 दिन पे तकसीम कर लें, 40 दिन पे तकसीम कर लें, 50 दिन पे तकसीम कर लें, 60-70 दिन पे तकसीम कर लें, इससे ऊपर नहीं जाएं, क्योंकि इससे ऊपर जाएंगे तो आज के दौर में रिजल्ट नहीं मिलता। मैं कई बार बयानात में ये नुक्ता वाजे कर चुका हूं। कोशिश करें कि आप 21 दिन में पढ़ें
और अगर कोई मजबूरी है, इतना वक्त नहीं मिलता, जो मसरूफ़ हजरात सुन रहे हैं वो 40 दिन में पढ़ें। पाकी नपाकी कोई कैद नहीं है, वज़ू की कोई कैद नहीं है, लेकिन हमारा जो ये पैकेज है उसके अंदर वज़ू वैसे ही शामिल है। तो जिन दिनों में ख़वातीन ने नमाज नहीं पढ़नी होती उनकी पाकी नपाकी की कोई शर्त नहीं है। अब आप नमाज के बाद थोड़ी देर के लिए यूं यकसू होंगे, दुरूद पाक पढ़ेंगे, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद सलाम का हदिया पेश करेंगे। उसके बाद आपने अपने दिल की तरफ मतवज्जे होना है, यानी आपका दिल पढ़ रहा है या मुकीतु या मुकीतु या मुकीतु या मुकीतु या मुकीतु या मुकीतु। काउंटर आपने जो होता है वो आपने अपने हाथ में रखना है। हर नमाज के बाद आप 500 पढ़ें, 1000 पढ़ें, जो तरतीब आप बना लें। जो आपने तरतीब बनाई हुई है कि आपने 1,25,000 को 21 पे तकसीम किया हुआ है, 40 पे तकसीम किया हुआ है, 50 पे तकसीम किया हुआ है, जो रोज़ाना की तादाद निकलती, मिसाल के तौर पे रोज़ाना की तादाद निकली हुई है 3,125, रोज़ाना की तादाद निकली हुई है 4,000, तो आपने 4,000 मरतबा दिल ही दिल में पढ़ना है या मुकीतु या मुकीतु या मुकीतु। जिस तरह मैं बोल के आपको सिखा रहा हूं ऐसे नहीं पढ़ना, ये जिक्र खफी करना है। इसका मतलब क्या है कि हमने अपने कल्ब को, रूह के कल्ब को जिंदा करना है, बेदार करना है। अल्लाह बोलो ये वो तरीका है जो तुम्हें पल भर में फर्श से अर्श पे पहुंचा देगा। 7 दिनों के अंदर ये रंग लगाएगा। तेरे रिश्तेदार मुंह में उंगलियां देंगे, एक की पर्दे ने इन्हां दे हथ की आ गया है, ये रातों रात किथे दे किथे पहुंच गए। जब एक बार तू 1.25 लाख मरतबा या मुकीतु पढ़ के अपने दिल को बेदार कर लेगा, यानी रूह का जो कल्ब है उसके अंदर हयात आ जाएगी, फिर जिस मकसद के लिए तू पढ़ेगा 24 घंटे में तेरे काम होंगे। जिस मकसद के लिए पढ़ेगा, जिस मकसद के लिए पढ़ेगा। और ये जो तीसरी तरतीब है ये खफी प्रोग्राम है। इसके अंदर आपने, जिस तरह मैं बोल रहा हूं ऐसे नहीं है, आपने बस यूं यकसू होकर बैठना है। आपने तसव्वुर ये करना है मैं अल्लाह के अर्श के नीचे बैठा हूं और अनवार तजल्लियात अल्लाह की सिफात या मुकीतु के मेरे ऊपर गिर रही है। हेलिंग एनर्जी मेरे ऊपर शावर कर रही है, गिर रही है। जो नेगेटिव एनर्जी है सब बर्न आउट हो जाएगी। जाहिर भी पाक हो जाएगा, मुनव्वर हो जाएगा, अंदर भी पाक हो जाएगा और मुनव्वर हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 5 घी और सारा कढ़ाई में। मट्टी को भी हाथ डालोगे अल्लाह सोना कर देगा। क्यों? हर पल रोजी देने वाले को तू याद कर रहा है। फिर क्या होगा, जब आप एक नसाब इसका कर लोगे, अमूमी तौर पे कल्ब के अंदर हयात आ जाती है। बाज़ लोग ऐसे खुश नसीब होंगे वो 1 हफ्ता या मुकीतु या मुकीतु या मुकीतु पढ़ेंगे तो उनके दिल के अंदर हयात आना शुरू हो जाएगी। कुछ लोग ऐसे होंगे वो आधा नसाब पढ़ेंगे तो ये दौलत उनको मिल जाएगी। कुछ ऐसे लोग होंगे कि वो 1 नसाब पढ़ेंगे, उसके आखिर पे जाकर उनको दौलत मिल जाएगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहले बहुत अल्लाह की नाफरमानी करते रहे या जादू के रज्जत के बहुत मारे हुए थे, उनको दूसरे नसाब में ये दौलत नसीब हो जाएगी। कुछ लोग, बहुत थोड़े लोग ऐसे होंगे जिनको तीसरा नसाब पढ़ना पड़ेगा, वगरना पहले नसाब पे इंशाल्लाह करम के दरवाजे और रास्ते खुल जाते। तो जब एक बार आपने पढ़ा या मुकीतु यानी 1.25 लाख पढ़ा एक बार, तो आपका कल्ब जारी हो गया। अल्लाह वालों, अब आप बीवी बच्चों के साथ हो, कारोबार कर रहे हो, जो भी आपकी मसरूफियत है, यहां तक कि आप नमाज भी पढ़ रहे हो, ये दिल तुम्हारा या मुकीतु या मुकीतु या मुकीतु या मुकीतु करता रहेगा। अब तवज्जो रखिएगा, शाफी ने 2 भी पटका मारना जरा सही बात। जब है अब तुम नमाज पढ़ रहे हो, बीवी के पास हो, कारोबार कर रहे हो, दुनियादारी कर रहे हो, दिल क्या कर रहा है, या मुकीतु या मुकीतु या मुकीतु। ए रोजी देने वाले, ए रोजी देने वाले, ए रोजी देने वाले, ए रिज़्क़ देने वाले, सारी मखलूक को रोजी अता करने वाले। तुम जब आजिज होके, मजबूर होके रोजी देने वाले को नहीं भूले, क्या तुम्हें वो भूल जाएगा? तुम्हें वो भूल जाएगा या तुम्हें वो नजरअंदाज कर देगा या वो तुम्हारी रोजी को रोक देगा? अल्लाह वालों, जब तुम कमजोर होके, मजबूर होके हर पल उस रोजी देने वाले को या अपने रब की सिफत को पुकार रहे हो, तो इस सिफत का फैज़ आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। जूं जूं नूर आता जाएगा और बाहर माल आता जाएगा, बाहर रोकड़ा आता जाएगा। जिस जिस मकसद के लिए पढ़ रहे हो, बीमारियों के लिए पढ़ रहे हो तो बीमारियां खत्म होती जाएंगी। बेटियों की शादियों के मसले हैं तो वो मसले खत्म होते जाएंगे। घर में लड़ाई झगड़े हैं, इसके लिए इसकी नीयत करके पढ़ रहे हो तो लड़ाई
झगड़े जो ख़त्म फरमा देगा। इसी तरह कर्ज में जकड़े हुए हैं तो अल्लाह असबाब पैदा फरमा देगा। रजत के मरीज़ हैं तो अल्लाह असर बद से पाक फरमा देगा। अल्लाह वालों, ज़िक्र खफ़ी वो ज़िक्र है जो ज़िक्र जहर से 70 गुना ज़्यादा अफजल है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला ने इसको रवायत करती हैं। यानी जिस तरह मैं बोल रहा हूँ ये जहर है और जो खफ़ी है वो दिल ही दिल के अंदर है। तो जो दिल ही दिल में जिक्र किया जाता है ये वो जिक्र है जिसको फरिश्ते भी लिख नहीं सकते। जरा तवज्जो रखिएगा, ये बातें 2-3 बड़ी अहम है क्योंकि आप लोग इस राह के मुसाफिर नहीं, आपके ऊपर से गुजर जाएंगी। जिक्र खफ़ी, जब आप दिल ही दिल में या मुकीतू पढ़ोगे, अब आपके ज़हनों में एक सवाल आना चाहिए था अगर आप जाग रहे थे, हज़रत साहब ज़ुबान से क्यों नहीं पढ़ सकते? हर बात पे एतराज़ करते हो, शाफी की हर बात पे सवाल करते हो, हज़रत साहब इसके साथ यूँ नहीं पढ़ सकते, इसके साथ ये नहीं लगा सकते, हज़रत साहब इसके साथ ये टुच लगाएं तो क्या होता है? मैं कहा शाफी कहता है टंगे नहीं टुंगे जाओगे। मुख्तसर सा जवाब होता है मेरा, कहते हैं हज़रत साहब इसके साथ ये पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मैं कुछ भी नहीं होएगा, पहले इतने सी हूँ उधर टुंगे जाओगे, अगर उथे सी थे उधर टुंगे जाओगे, बट टुंगे ही जाना है। जिसका कल वो खातून कह रही थी, हज़रत साहब मैंने बस आयतल कुर्सी पढ़ी तो मेरे ऊपर एक बला आई, काले रंग का साया आया, बस मुझे बुखार हो गया, बुखार ना उतरे। फिर मुझे याद आया कि मैं ते टुंगी गई हाँ, मैं ते टुंगी गई हाँ। फिर मैं रो रो के रब नूं कहा, मैं कहा या अल्लाह शाफी कहंदा है तुसीं टंगे नहीं तुसीं टुंगे गए हो, है अल्लाह मैनू पता चल गया मैं टुंगी गई हाँ, मेरा कुछ कर, मैं टुंगी गई हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको पंजाबी नहीं भी आती थी ना, शाफी ने मेहनत कर करके बोल बोल के उनको भी सिखा दिया है, उनको भी पता चल गया जब कड़की लगती है तो मैं टुंगया गया वहां। तो अब आपको ये मेरे से सवाल करना चाहिए था कि हज़रत साहब ऐसे क्यों नहीं पढ़ सकते? हर बात पे तो सवाल करते हो, एतराज करते हो, ऐसे पढ़ने से क्या होगा? या मुकीतू या मुकीतू या मुकीतू या मुकीतू जल्ल जलालू, हम ऐसे पढ़ लेते हैं। भाई ऐसे पढ़ने वाला तरीका बता चुका हूं, ये तीसरा पैकेज है। अगर ऐसे पढ़ना है वो तो बता चुका हूं, दिन रात पढ़ो, खुला पढ़ो, कोई तादाद नहीं है। और अगर थोड़ी तादाद में पढ़ना है तो हर नमाज के बाद एक तस्बीह करो, वो पैकेज दे चुका हूं, वो तरतीब आपको बता चुका हूं। ये तीसरी तरतीब है। यहां आपका ये सवाल नहीं बनता कि इसको ऐसे क्यों नहीं पढ़ते, भाई मैंने वो बता दिया है। यहां ये सवाल बनता है ऐसे पढ़ेंगे यानी मख्फी तो इसका क्या नफा होगा? इसका जवाब आपको दे रहा हूं। जब आप दिल ही दिल में पढ़ोगे, तो जो रखिएगा, दिल ही दिल में पढ़ोगे, ये जो फरिश्ता है इसको नहीं पता तू क्या कर रहा है, इस लांती को कैसे पता चल जाएगा तू क्या कर रहा है? अब बात समझ आ गई? तो अल्लाह बोले ये जो किताब राज हैं ये किताबों से मिलने वाले नहीं, ये औलिया अल्लाह के पांव दबाने से मिलते हैं। कि जब आप दिल में कर रहे होंगे अल्लाह का जिक्र, अल्लाह अल्लाह या रहमानो या रहीम, जो भी किसी ने दिया है, जिस तरह आज मैं बात कर रहा हूं, या मुकीत होगी, ये जो नेकियां लिखने वाला फरिश्ता है इसको इल्म नहीं है कि तू अल्लाह अल्लाह कर रहा है या मुकीतू या मुकीतू या मुकीतू का जिक्र कर रहा है। इस लांती को कहां से पता चल जाएगा? इसके पास तो वो ताकत ही नहीं है। समझ आ गई? तो जब शयातीन जो सबसे ज्यादा करीब है उनमें से एक है हमजाद, तो जब हमजाद जो हमारे साथ है, फहू अलहू करीम, जो साथी है, उसको ये नहीं पता मैं कौन सा वजीफा कर रहा हूं, तो बाहर वालों को क्या बताएगा? तो जब बाहर वालों को नहीं बताएगा तो शयातीन के साथ मुखालफत नहीं होगी, दुश्मनी नहीं पड़ेगी, फिर असी ना टुंगे जावांगे ते ना टंगे जावांगे, फिर ते सुंजियां हो जान गलियां ते विच शाफी फिरे, विच मिर्जा फिरे, विच शाफी पाता है ना, तो सुंजियां हो जान गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे। फिर दिन है रात है, अल्लाह की मोहब्बत के अंदर डूब के या मुकीतू या मुकीतू या मुकीतू पढ़ते रहो। फिर आपका ताल्लुक बराए रास्त अल्लाह के साथ है। ये वो जिक्र है जिसको फरिश्ते भी भांप नहीं सकते, ना लिखने पे कादिर हैं। इस जिक्र का किसको सिर्फ इल्म है? अल्लाह को। फिर क्या होगा? हदीस पाक में आता है कि क़यामत के दिन जब मीज़ान के ऊपर नामा अमाल को तोला जाएगा, जब सारा जब तमाम नेकियों का हिसाब हो जाएगा, यानी हिसाब किताब हो जाएगा, तो रब फरमाएगा कि इसकी कुछ नेकियां मेरे पास भी हैं। किरामिन कातबीन को रब क्या फरमाएगा कि इसकी कुछ नेकियां मेरे पास भी हैं। अल्लाह वालों, जो जिक्र खफी करते हो अपने मुकद्दरों पे नाज करो कि तुम्हारे बुजुर्गों ने तुम्हें कितना नवाजा हुआ आज के दौर में भी। तो फरिश्ते अर्ज करेंगे कि या अल्लाह, जो ये नेकी करता रहा, हमने हर नेकी को
लिखा, जो ये अमल करता रहा हमने ठीक ठीक लिखा, और जो ये गुनाह करता रहा इधर वाला फरिश्ता क्या कहेगा, मैंने वो भी लिखा। तो इसका या अल्लाह कौन सा अमल है जो तेरे पास है और हमें इल्म उसका नहीं है, जबकि हम इसके साथ रहे, हम इसके साथ रहे। तो रब फरमाएगा कि जो इसकी रूह यानी रूह का जो कल्ब है, लतीफ़ा कल्ब है, जो इसका दिल अल्लाह अल्लाह करता रहा, उसकी खबर सिर्फ मुझे थी, किसी और को ज़माने में खबर नहीं थी। तो वो इसका जिक्र, वो इसका अमल, वो इसकी नेकी मेरे पास महफूज है। तो अल्लाह बोला जिक्र खफ़ी इतना महफूज है कि आज के शैतानियत के दौर में आपको हर तरह की शैतानियत की मुखालफत, दुश्मनी और शैतानियत का जादू यानी जो शयातीन जादू करते हैं उस जादू से, रज्जत से महफूज रखेगा, वो है जिक्र खफ़ी, वो जिक्र खफ़ी। तो आपने या मुकीतु 1.25 लाख मरतबा जो तादाद आप मुकर्रर कर लेंगे, फिर उस तादाद को भी आप दिन में 3, 4, 5 हिस्सों में तकसीम करके आपने पूरा कर लेना है। हर तरह रायत है, हर तरह रायत है, लेकिन दिल ही दिल में पढ़ना, इस दिल को आपने बेदार करना है। जब आपने 1.25 लाख का नसाब पढ़ लिया, 2 नसाब पढ़ लिए, 3 नसाब पढ़ लिए, तो जब आपने देखा कि अब मेरा कल्ब जो है वो या मुकीतु या मुकीतु या मुकीतु करता रहता है, तो फिर तस्बीह भी ख़त्म हो जाएगी, फिर तस्बीह ख़त्म, फिर ये काउंटर हाथ में पकड़ना ख़त्म, फिर गिनने वाला काम ख़त्म। अब तुम्हारे दिल का ताल्लुक अल्लाह के साथ जुड़ चुका है। अब अल्लाह आ गया है और अल्लाह छा गया है। अब अल्लाह आ गया है और अल्लाह छा गया है। अब अल्लाह वालों, अल्लाह जब आ जाता है, अल्लाह छा जाता है, फिर अल्लाह को तुम चाह के भी भुला नहीं सकते। आज जिस तरह शैतान आ गया और शैतान बस गया दिल में, तो मुसलमान चाह के भी अल्लाह का जिक्र नहीं कर पा रहा। लोग आकर क्या रोते हैं, हज़रत साहब मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ी नहीं जाती, मैं कुरान की तिलावत करना चाहती हूँ, मेरे से की नहीं जाती, हज़रत साहब आपने खिजरी अमल पढ़ने का कहा है, मेरे से पढ़ा नहीं जाता। वो शैतान होकर पढ़ने नहीं दे रहा, तो ये रहमान होकर तुझे छोड़ने नहीं देगा। जब रहमान एक बार आ गया और छा गया, अब तुम जिक्र छोड़ना भी चाहोगे तो छोड़ नहीं सकते। एक बार शैतान ने जकड़ लिया, तुम जिक्र करना भी चाहोगे तो कर नहीं सकोगे। अब अंदर तुम्हारा क्या बोलता है कि शैतान की ताकत ज्यादा है या रहमान की ताकत ज्यादा है? तमाम ताकतों का मंबा कौन है? अल्लाह, रहमान है। तो जब रहमान के साथ हमारा ताल्लुक बन गया, तो अब शैतान जितनी भी गफलत डाले, जितना भी हमारे ऊपर जादू चले, रहमान आ गया, रहमान छा गया। इसलिए मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब तुम्हारा कल्ब जारी हो जाएगा, जिक्र जारी हो जाएगा, फिर तुम चाह के भी जिक्र छोड़ नहीं सकते, चाह के भी जिक्र छोड़ नहीं सकते। इस तरह मैं आसान मिसाल देता हूं, वो हजरात जो 5-4 साल सिगरेट पीते रहे या चाय पीते रहे, तो वो चाह के भी सिगरेट नहीं छोड़ पाते। उन्हें पता भी है सिगरेट से मुझे नुकसान हो रहा है। जो बार बार लोग चाय पीते हैं, उन्हें मालूम भी है कि चाय मुझे नुकसान दे रही है, वो चाह के भी छोड़ नहीं पाते। ये आदत है, वो आदत नहीं छोड़ी जा रही। तो ये तो अल्लाह का जिक्र है। तो अल्लाह का जिक्र पहले आदत बनेगी। 1 नसाब में आदत बन जाए, 2 नसाब में आदत बन जाए, 3 नसाब में आदत बन जाए, 4-5 में आदत बन जाए, हद 6-7 में आदत बन जाए, और कभी तो आदत बनेगी। जितने भी तुम पापी हो, कभी तो अल्लाह का करम होगा। जिस तरह मैंने बताया कि अमूमी तौर पे हमारा तजुर्बा है कि पहले, दूसरे, तीसरे नसाब में करम हो जाता है। अल्लाह ना करे कोई ऐसा बैठा हुआ है उस पर जाके 7वें में करम हो जाता है, तो 7वें में वो जिक्र क्या बन जाएगा? आदत। अब उसकी आदत बन गई है, तो चाय नहीं छूटती, अल्लाह का जिक्र छूट जाएगा। फिर ये आदत ही कल इबादत बन जाएगी। आज आदत बनेगी तो कल इबादत बन जाएगी। आज मेरे कहने पे जिक्र शुरू करोगे तो ये तकल्लुफ होगा। क्या होगा? तकल्लुफ, करने को दिल नहीं चाहेगा। पता नहीं है जिक्र होंदा भी है कि नहीं, शाफी ने नवी पढ़ने पा देता है। देखें ना, आज मैं आपको ये सिखा रहा हूं या मैं आपको ये कह रहा हूं, ये पैकेज दे रहा हूं, तो जब आप यूं करके बैठोगे, तसव्वुर करके, ख्याल करके, या मुकीतु या मुकीतु या मुकीतु मेरा दिल कर रहा है, तो फौरन शैतान क्या डालेगा? और शाफी ने नवे पढ़ने पा तो इंज जिक्र नहीं होंदा, मुंह ना कर, अगर करना है तो मुंह से कर। आपको यहां से छुड़ाकर ये पैकेज खत्म करा के इधर लगाएगा। हजरत साहब वो मैंने ऐसे करना शुरू किया था, वो मुझे समझ नहीं आई आपकी बात, वो मजा नहीं आता। बंदा मुंह ना बोले या मुकीतु या मुकीतु या मुकीतु। अपने कलेजे भी ठंड पेंदी है तो मौल नूं भी असर होंदा, किसी नूं दूजे नूं भी पता चलता है। क्यों?
शैतान अब दो नेकियां हैं ना सामने, तो शैतान अब इधर से उठा के इधर लेके आ रहा है कि इसने जिक्र तो करना अब शाफी के कहने पे, तो इसको ज्यादा नफा ना हो। क्यों? ये बावाज बुलंद करेगा, कभी मैं टीवी पे लगाऊंगा, कभी बातों पे लगाऊंगा, कभी जमाइयों पे लगाऊंगा, फिर दूसरे शयातीन भी इस पे मुसल्लत करूंगा, नाल मैनू पता भी चलता रहेगा ये ढोलकी केड़ी बजान दे आए। तो जब ये अंदर ही अंदर कर रहा होगा तो मुझे तो पता भी नहीं चलेगा, ये कहीं का कहीं पहुंचेगा। तो इसलिए क्योंकि जिक्र खफी जो है वो अब मुश्किल भी थोड़ा सा होता है शुरू में, और इसका नफा ज्यादा होता है, इसलिए आपको शैतान उकताएगा, यानी उकताहट आपके अंदर आएगी, तो आपने इसका भी ख्याल रखना है। तो जब आप एक बार ये जिक्र करना शुरू कर दें, जूं जूं ये दिल आपका बेदार होता जाएगा, कल्ब में हयात आती जाएगी, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें नसाब पे जाके जब कल्ब जारी हो जाए, फिर आपने तस्बीह छोड़ देनी है, काउंटर छोड़ देना है। सिर्फ बस आप ऐसे नमाज के बाद 5 मिनट 7 मिनट अपने दिल की तरफ तवज्जो करेंगे, तो या मुकीतो या मुकीतो या मुकीतो या मुकीतो। फिर क्या होगा, जूं जूं वक्त गुजरता जाएगा ये जिक्र सरायत करता जाएगा, फिर तेरा दिल या मुकीतु नहीं करेगा, तेरी रूह या मुकीतु करेगी। फिर तेरी रूह नहीं, तेरे बदन का रोंगटा रोंगटा, हर हर सेल यानी हर हर खुलिया जो है वो या मुकीतु करेगा। तो अल्लाह, जिसकी माँ माँ करते जुबान ना थके तो माँ उसको रोटी नहीं देगी। जिस बच्चे की माँ माँ करते, अम्मा माँ करते, अम्मी अम्मी करते, मामा मामा करते, जुबान ना थके तो माँ उसकी रोटी जो है वो कम कर देगी। तो जब तेरी जुबान या तेरे बालों का या तेरे बदन का रोंगटा रोंगटा या मुकीतु कहता हुआ ना थके, तो क्या अल्लाह तेरी रोटी को तंग कर देगा या तुझे रोटी के मसाइल से दो चार कर देगा? तो इसलिए पहले आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है, आपने कल्ब को जारी करना है, जिस तरह मैंने 3-4 बार दोहराया, पहले नसाब से जारी हो जाए, दूसरे नसाब से जारी हो जाए या तीसरे नसाब से जारी हो जाए, ये आपकी मेहनत है। या कितनी जुल्मत पहले थी, कितनी नहूसत पहले थी। और तीसरी बात है कि आपके मुकद्दर है, जितना आपका खलूस होगा, इखलास होगा, लगन होगी, अल्लाह से रो रो के मांगेंगे, उतनी जल्दी आपका कल्ब जारी हो जाएगा। फिर जब कल्ब जारी हो गया, यानी आपने 1 नसाब पे, 2 नसाब पे, 3 नसाब पे या 7 नसाब पे अपनी मंजिल को पा लिया, फिर गिनने की जरूरत भी नहीं है। बस जब वक्त मिले अपने कल्ब की तरफ तवज्जो करना है और या मुकीतु शुरू हो जाएगा। जिंदगी में कोई मसला आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, उस नीयत को करके या मुकीतु का जिक्र करोगे, अल्लाह उस मुसीबत से निकाल देगा। कारोबार के लिए जा रहे हैं या मुकीतु, बेटियों के रिश्तों के लिए जा रहे हैं या मुकीतु, मकान बेचना है, मकान खरीदना है, किराए पे देना लेना है, कोई कारोबार करना है, कोई मामला करना है या मुकीतु। इस तरह बीमारी सुस्ती है घर में या मुकीतु, थाना कचहरी है तो या मुकीतु। इस तरह कोई लड़पड़ है, सुलह करानी है तो या मुकीतु। हर हाल के अंदर आपने पढ़ना है या मुकीतु। मुख्तसर ये है कि 3 मैंने पैकेजेस या 3 तरतीबें आपके सामने रखी हैं। पहले पैकेज में ये है कि आप बावजू रहेंगे, जितनी हैसियत है सदका करेंगे, और तीसरा यह है कि हर नमाज के बाद एक तस्बीह या मुकीतु और एक तस्बीह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह। ये एक पैकेज है, सबसे आसान और अवामुन्नास के लिए। जिन्होंने ये लेना है वो ये लें और एक साइड पे हो जाएं, ओ पतली गली तक निकल जाओ, खत्म हो गया हालात। बाकी रह गए दो तरह के लोग, 2 पैकेज बाकी रह गए। एक वो हैं, वो कहते हैं जी हम एक तस्बीह पढ़ेंगे तो हमारा वक्त नहीं गुजरता, हम तो अल्लाह अल्लाह करना चाहते हैं। तो उनके लिए क्या है, बावजू रहना है, सदका देना है, दिन रात या मुकीतु पढ़ना है, और जो बाकी वक्त बच जाए उसमें दुरूद पाक पढ़ें, जितना भी पढ़ा जाए, कम से कम 313, ऊपर जितना पढ़ा जाए, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह। कितने पैकेज हो गए? 2, ये भी निकल जाए। बाकी अब रह गए थोड़े से, जो अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की माफ़रत, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की गुलामी चाहते हैं, वलायत का रास्ता तय करना चाहते हैं और अपने दुनिया के मसाइल का हल भी चाहते हैं। ये जो थोड़े से लोग रह गए हैं, इनके लिए तीसरा पैकेज है। तीसरे पैकेज में क्या है, बावजू रहना है, सदका देना है और अपनी ज़ुबान तालु के साथ लगा के दिल ही दिल में अल्लाह का नाम पुकारना है, या मुकीतु या मुकीतु या मुकीतु। 1.25 लाख की नीयत करनी है। 1.25 लाख को 21 दिन पे तकसीम कर लो, 40 पे कर लो, 50 पे कर लो, 60 पे कर लो या 70 पे कर लो। इससे ऊपर मैंने कहा नहीं जाना, बेहतर है इसको 21 पे तकसीम करो, और अगर मजबूरी है तो 40 पे तकसीम कर लें।
या मुकीतु दिल ही दिल में करके दिल को बेदार करना है। अब आपका दिल एक नसाब से बेदार हो जाए, 2 से हो जाए, 3 से हो जाए, 4 से हो जाए, 5 से हो जाए या 6 से हो जाए या आखिरी 7 से हो जाए, जो कि नहीं जाना पड़ता, मैंने एहतियातन आपको कह दिया। दूसरे तीसरे नसाब पे अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में भी कल्ब जारी हो जाता है। जब कल्ब जारी हो जाए, कल्ब आपका, दिल आपका या मुकीतु या मुकीतु या मुकीतु पढ़ना शुरू कर दे, फिर गिनने वाला चक्कर खत्म। अब आपकी अल्लाह के साथ लो लग गई है। जिस मकसद के लिए करोगे 24 घंटे में आपको रिजल्ट मिलेगा। अपनी जात के लिए करोगे तब भी, किसी की जात के लिए करोगे तब भी, अपने लिए मांगोगे तब भी, किसी के लिए मांगोगे तब भी। तो अल्लाह बोलो ये 3 पैकेजेस हैं। इन 3 पैकेजेस से पहले 2 शराइत हैं। ये जो मैंने 3 पैकेजेस दिए हैं मसाइल को हल करने के लिए, इससे पहले 2 शराइत हैं। और 2 शराइत क्या है? नमाज और ज़कात, नमाज और ज़कात। और तीसरा क्या था? अल्लाह का जिक्र। अब अल्लाह का जिक्र क्योंकि इसमें आ गया, ऊपर रह जाएगा सिर्फ कुरान की तिलावत। तो 2 शराइत अब हो गई, नमाज ज़कात वो एक ही है और कुरान की तिलावत। ये 2 शराइत आपने पूरी करनी है। उसके बाद 3 पैकेज मैंने आपके सामने रखे। इन 3 में से जो आपको आसान लगता है वो आपने ले लेना है। अब आपका ये मुकम्मल निज़ाम बन गया है। छड़प्पा प्रोग्राम बंद। अब आप इधर उधर नहीं हो सकते। जब आपने ये पैकेज ले लिया और 2 शराइत भी पूरी कर दी, ठीक है, अब आप कोई और काम नहीं कर सकते, किसी तरह का और वजीफा नहीं कर सकते। क्यों? कोई भी वजीफा करोगे वो इसके साथ टकराएगा और इसमें आजम तुझे लीरो लीर करके रख देगा। ये अल्लाह का नाम है। ये बाबे का कुछ दिया हुआ तवीज़ नहीं है, ये छू मंतर नहीं है, ये अल्लाह का नाम है। सिफाती नाम है, अल्लाह की ये सिफत है। उसका जलाल जब तेरे पे पड़ेगा तो तू बना हुआ भी उजड़ जाएगा, बना संवरा हुआ भी उजड़ जाएगा। ये एक मुकम्मल निज़ाम मैंने आपके सामने रखा है। हम उम्मत के सामने जो भी आमाल में से अमल लेकर आते हैं, एक मुकम्मल निज़ाम, उसका तरीका, उसकी शराइत को रखते हैं, ताकि जब ये बयान सोशल मीडिया पे जाए या यहाँ लोग सुन रहे हैं, जो जिसको अच्छा लगता है एक निज़ाम को पकड़ ले। और एक निज़ाम के होते हुए हमने उम्मत को ये बात भी सिखाई है और सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह तादाम करते भी रहेंगे कि एक वक्त में एक ही निज़ाम चलता है, 2 नहीं चलते। और ये बात भी हम खुलकर कहते हैं कि फिर नफा नुकसान के जिम्मेदार तुम हो, हम नहीं। हमने आपको समझा दिया है। अगर आज का बयान सुनकर ये बातें आपके दिल को भाई हैं कि ये मैं कर सकता हूं, मेरे लिए आसान है, तो फिर सारे वज़ाइफ बंद। कोई वजीफा आप नहीं कर सकते, कोई सूरत, कोई चीज नहीं पढ़ सकते, कोई जिक्र, कोई तस्बीह नहीं कर सकते। नमाज के बाद के जो मसनून अज़कार हैं बस वो आप करेंगे। मामूल के मुताबिक 5 वक्त की नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो और ये 3 का पैकेज एंजॉय करो। खलास, सुखी जिंदगी गुजारो मनठार बनकर, ठीक है। ना खानकाओं पे जाओ, ना आस्थानों पे जाके माल बर्बाद करो, ना अपनी इस्तें पामाल करवाओ, ना अपने घर वालों को जलील करवाओ। खलास, अगर आज का पैकेज आपको सुन के आपका दिल मुतमिन नहीं हुआ, आप पहले किसी और निज़ाम में चल रहे हैं, तो फिर आप उसी निज़ाम में चलते रहेंगे, उसी निज़ाम में चलते रहेंगे, फिर आपको इधर आने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ये वाला पैकेज लेकर आज का इसके साथ कोई और टांका लगाओगे, फिर टंगे नहीं ठुंगे जाओगे और औथे टुंगे जाओगे कि शाफीदे पे उतारे उतरने वाले नहीं हो। अपने नफे नुकसान के आप जिम्मेदार खुद होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं उनको इस पैकेज से फैज़ याब फरमाए। आप हजरात को भी इजाज़त है, सोशल मीडिया पे दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं उन्हें भी इजाज़त है, दोबारा से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सलाहियत, अपनी इस्तेदाद, ठीक है, और जितना आपके पास वक्त है, ये सारी बातें सामने रख के फैसला आपने करना है कि इन 3 पैकेजेस में से मैंने कौन सा लेना है। मैंने हर नमाज के बाद 100 बार पढ़ना है, दिन रात खुला पढ़ना है, या मैंने ज़िक्र खफ़ी की तरफ आना है। ये फैसला आपने करना है। तीनों तरतीब जो मैंने आप हजरात के सामने रखी हैं, इजाज़त है। इन तीनों तरतीब के साथ 2 ही शराइत हैं, नमाज ज़कात या नमाज उशर और कुरान की तिलावत। इसके अलावा और कोई शर्त नहीं है। बाकी इस पैकेज का कमाल है
कि तुम्हें तमाम आलाइशों से ये पाक कर देगा, नहूस्तों नजास्तों गुनाहों से तुझे पाक कर देगा, बाकी मुझे खोलने की ज़रूरत नहीं। अगर मैंने खोल दिया फिर पैकेज का मज़ा तो ना आया। ये पैकेज का कमाल है, ये पैकेज तुझे बताएगा कि पैकेज में क्या कमाल छुपा है या पैकेज का अपना मोजज़ा क्या है। तो इसलिए इसमें जो तरतीब आप एक दफ़ा पसंद कर लें, मुंतखब कर लें, फिर सारी ज़िंदगी उसके ऊपर कायम और दायम रहना है। और मैंने पहले भी ये बात आपको अर्ज़ की, अब दोबारा दोहराना, इसके साथ कोई टांका नहीं लगाना। मामूल के मुताबिक नमाज पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, जो वक्त बचे उसमें आप दुरूद पाक पढ़ेंगे, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह। और रात सोने से पहले 100 बार सईदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ेंगे, अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह। ठीक है, रिज़्क़ हलाल कमाओ और खाओ और अपनी आंखों की हिफाजत करो। और जो पांचवा मैं कहता हूं सदका दो, अल्हम्दुलिल्लाह आज के पैकेज में वो पहले ही शामिल, इसलिए आपको और कुछ नहीं करना। ये इतना जामिया, मुकम्मल और अकमल पैकेज है जिसकी मैंने आपको इजाज़त दी है। दुनिया भर में जो लोग हमें सुन रहे हैं, परेशान हाल है, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। जो दुखी हैं अल्लाह उनका दुख दूर अता फरमाए। जो सुखी हैं अल्लाह उनके सुखों में बरकतें अता फरमाए। वो तमाम हज़रात जो शाफिया रूहानी सेंटर इंटरनेशनल पे आते हैं, उन तमाम मरीज़ों को अल्लाह शिफ़ाए कामिला आजला अता फरमाए। रूहानी हैं या बदनी हैं, अल्लाह उनको सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली, खैर वाली, बरकत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। घरों में, अस्पतालों में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, अरबी हैं, अजमी हैं, शहरी हैं, देहाती हैं, जो बीमार हैं अल्लाह उनको सबको सेहत अता फरमाए, शिफाए कामिला आजला अता फरमाए। वो तमाम हज़रात जिन्होंने दुआओं के लिए हमें कहा है, अल्लाह हमारी इल्तिजाओं को उनके हक़ में कबूल मंजूर फरमाए। वो तमाम हज़रात जो शाफिया सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, खानका दारुशिफा के साथ जुड़े हैं, या सिलसिला आलिया कादरिया शाफिया में मुरीद है, अल्लाह उनकी जान की, माल की, औलाद की, ईमान की, इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए। वो तमाम हज़रात जो हमारे लिए प्यार भरी, मोहब्बत भरी दुआएँ करते हैं, अल्लाह हमारी भी इल्तिजाओं को उनके हक़ में कबूल मंजूर फरमाए। वो तमाम हज़रात जो खानका की माली, बदनी, वक्ती या किसी भी तरह की खिदमत करते हैं, अल्लाह उनकी खिदमत को भी कबूल मंजूर फरमाए और उनको हर तरह के शर से, मर से, कर से महफूज फरमाए। हमने जो मांगा अल्लाह वो भी अता फरमाए, जो हम नहीं मांग सके, हमारी ज़रूरतें हैं, अल्लाह बिन मांगे अता फरमाए। वो तमाम हज़रात जिनके हमारे पे हकूक़ है कि हम उनके लिए दुआएँ करें, हम दुआएँ कर ना सके, अल्लाह उनको बिन मांगे अता फरमाए। वो तमाम हज़रात जिन्होंने दुआएँ अपनी हम तक पहुँचाई, हम उनकी दुआएँ अल्लाह की बारगाह में पेश ना कर सके, अर्ज़ ना कर सके, अल्लाह दिलों के भेद जानता है, अल्लाह हमें भी अता फरमाए, उन्हें भी अता फरमाए। जो मांगा है वो भी अता फरमाए, जो नहीं मांग सके, हमारी ज़रूरतें हैं, अल्लाह हम सबको बिन मांगे अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।